माया सिंह जी आप आ जाए। माया सिंह जी अपने आप को अनम्यूट कर लें। हर हर महादेव गुरु जी। हर हर महादेव। जी। गुरु जी, मुझे बस ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है। जैसे आपने बोला ना जी कि जब स्वर चेंज करना है ना? जी। तो आ, मतलब मान लो राइट नोस्टल यदि चल रहा है तो लेफ्ट हम्म। वाला हैंड मुट्ठी बांधना है और दूसरी तरफ करना है कि क्या करना है? थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है मुझे। राइट स्वर अगर आपका चल रहा है, सूर्य स्वर अगर आपका चल रहा है और चंद्र स्वर बदलना है, तो लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बांध के आपको राइट आर्म के अंदर दबाना है। जैसे लेफ्ट हैंड है, ओके। राइट आर्म में लगा ले इसको, चेंज हो जाएगा। और ये कि जिसे जब उठते हैं तो मान लो सूर्य स्वर चल रहा है, हमको चंद्र स्वर करना है। तो हम्म, ये जो सांस को इनहेल करेंगे तो हम्म। क्या वो राइट को बंद करके फिर लेफ्ट से इनहेल नहीं नहीं करेंगे नहीं क्या? नहीं 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 हम्म, नहीं नहीं। अगर आपका सूर्य स्वर चल रहा है और आपको चंद्र स्वर चलाना है, तो सबसे हम्म, पहले तो आपको लेटे लेटे ही अपनी राइट करवट कर आपको ले लेनी है। हम्म, राइट करवट आप 5 मिनट लेटे रहें, फिर आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। फिर आप उठ के बैठ जाइए। कुछ दबाना नहीं है, अपने आप वो चंद्र स्वर ही अंदर जाएगा, सूर्य जाएगा ही नहीं। यदि राइट चल रहा है तो लेफ्ट बदले और लेफ्ट चलाना है तो राइट बदले, अपोजिट बदलना है जी, ना? अपोजिट। और वो जैसे मान लो चंद्र स्वर चल रहा है और हमको गहरी सांस जो लेना है तो वो हम्म। राइट वाला मतलब सूर्य स्वर बंद करना होगा और चंद्र स्वर से सांस श्वास लेना है कि दोनों नोस्टल से नहीं, सांस लेना है? बंद कुछ नहीं करना, वो अपने आप वो चंद्र ही चलेगा, चंद्र लेंगे तो चंद्र ही चलेगा। अच्छा जी। ठीक है गुरु जी। ना? तो जी। इसी को नाड़ी शोधन बोलते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, नाड़ी शोधन तो एक अलग प्रक्रिया है। अलग प्रक्रिया ये है। तो स्वर विज्ञान है, ये तो। ओके, तो ये वाली चीज आप जो 4 अप्रैल को होने वाली उसमें करवाएंगे नाड़ी शोधन? 5 अप्रैल को। 5 अप्रैल को? है ना, 5 अप्रैल को नारी शोधन होगा और करीब 4 से 5 घंटे का समय लगता है उसमें। और कुछ तैयारियों के साथ काम करते हैं उसमें, वो तो जटिल क्रिया है बहुत, तो उसको आसानी से करा ओके, तो प्रोसेस करते उसके हैं। लिए जो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना है, ये जो 360 वाला जो आपका है उसको करवा के हम उसके लिए हाँ। मतलब एलिजिबल हो तीन जाएंगे? 365 रुपए का गौदान, हम्म। 365 रुपीज, उसका स्क्रीनशॉट आप नाम और नंबर भेजेंगे तो हमारी टीम आपको नारी शोधन ग्रुप मतलब में ऐड कर चार देंगी। 4 अप्रैल से पहले हम कभी भी भेज सकते हैं, यही तो? कर 4 अप्रैल को शाम को 5 बजे से पहले पहले आपको करना है। ठीक है गुरु जी, थैंक यू। ठीक है। नमस्ते भाई। जी। शैलेश जी आ जाएं। अनम्यूट कर लें अपने आप को। हेलो। हाँ शैलेश जी, नमस्ते भाई। प्रणाम। आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं, आवाज नहीं जा रही आपकी। अपना कनेक्शन चेक कीजिए एक बार। एक बार फिर से अनम्यूट का मैसेज दे रहे हैं आपको। आप अनम्यूट कीजिए एक बार। हेलो। बिल्कुल आ रही है, आया है बताएं। आवाज? आ रहा बिल्कुल है। आया। गुरु जी, मैं यूट्यूब के माध्यम से आपके साथ जुड़ा हूँ। जी जी। और बहुत से मैंने सौर योग ये सब जो आते हैं वीडियो देखा हूँ। जी। कुछ टाइम से देख रहा हूँ आपका जो ये तरीका है, बहुत मेरे को अच्छा लगा है, तो थोड़ा प्रभावित हुआ हूँ मैं आपसे। और धन्यवाद। थोड़ा धार्मिक भी हूँ मैं। जी। तो 15-20 दिन से इसे जो प्रयोग है, सुबह सुबह उठने के बाद जो स्वर चलता है वो वाला इनहेल करके नीचे रखना है। मेरा ये सवाल है, कुछ दिनों से थोड़ा डिप्रेशन जैसा मालूम पड़ता है मेरे को। और हम्म तकलीफ ये है मेरे को गुरु जी कि मैं किसी को भी कुछ बोलता हूँ घर में, तो हम्म मुझे कुछ पता भी नहीं रहता है। पर उन लोगों को थोड़ा कम लग जाता है, तो थोड़ा घर में प्रॉब्लम हो जाता है।
कि बच्चों को ऐसा लगता है कि पापा ने मेरे को ऐसा बोल दिया है, मेरी घरवाली है बीवी, उसको भी ऐसा लगता है कि मैंने ये किया। हम्म, होता ये है कि मेरे को पता भी नहीं होता कि मैं साला ऐसा बोल गया हूँ। हम्म, फिर मेरा ओरा थोड़ा चेक कर दीजिए और देखिए सर, मेरे को क्या करना है। मैं अगली शिविर में भी ज्वाइंट होना चाहता हूँ, नारी सदन में। और आपसे पूरे टाइम से जुड़े रहना चाहता हूँ, गौ सेवा भी चलो, करना चाहता हूँ। मैं पहले भी करता था, जी जी जी। तो आपसे जुड़े रहने में मुझे बहुत मजा आएगा, मेरा थोड़ा जीवन का उद्धार भी हो जाएगा। पर मेरा ये सवाल है कि कुछ मेरा ओरा भी बताइए, और मैं क्या कर सकता हूँ कि मेरे परिवार में सबसे मिलजुल के रह सकूं। मेरा जो बच्चा है वो एमबीबीएस कर रहा है, और बच्ची अभी मेरी इस साल नीट का एग्जाम दे रही है। तो उसके लिए भी मेरे को कुछ बताइए आप, कि वो भी क्या करे तो अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। सबसे पहले तो मेरे परिवार देखिए, में सब मिलजुल के रहे, ऐसा मेरे को कुछ बता दीजिए, कि ताकि परिवार में सब मिलजुल के रह सके। गुरु जी। शैलेश जी, आपका आपका भी नोटिस करना, आपका सूर्य हम्म। स्वर ज्यादा चलता है। हाँ, वो तो सही, मैं नोटिस किया हूँ। सूर्य स्वर आपका ज्यादा चलता है। सूर्य स्वर हाँ हाँ ज्यादा जी। चलने के फलस्वरूप आपका जो है शिव तत्व हम्म। ज्यादा एक्टिव रहता है, शक्ति तत्व आपका डाउन है। सूर्य ओके तत्व के ओके। ज्यादा चलने से आपके शरीर में ऊर्जा डिसबैलेंस हो जाती है, और ओके। उसी के फलस्वरूप आपकी जो बातें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि वो चुभने लायक हो जाती है ना, लोगों को हाँ, प्रभावित मेरे को ज्यादा करती है। गुरु जी ऐसी बात तो नहीं है, पर मेरे को तो पता भी नहीं कि मैं क्या बोल गया हूँ। ठीक, पर आप सुनिए, अब मैंने बाद आपकी में। बात सुनो, आप हाँ, मेरी बात सुनिए। तो आपको सब सर्वप्रथम तो आपको जो स्वर विज्ञान सिखाया गया है, स्वर विज्ञान के अनुसार अपना स्वर बदलना प्रारंभ करो, और दिन में कम से कम 8 बार आप ये चंद्र स्वर को एक्टिव करो। जब जब आपको ओके। एहसास होता है कि सूर्य स्वर चल रहा है, तो तुरंत उसको हम्म। बदल दो। बदलने की प्रक्रिया मैंने सर, बताई दी आपको। हाँ हाँ, कॉटन आप वाला भी उस चलेगा ना? आप उसको बदलिए। कॉटन से भी आप बदल सकते हैं उसको। इसको हम्म। जैसे बदलना प्रारंभ करेंगे, स्वर को अपनाना चालू करेंगे, तो आपके जीवन में ये जो समस्या आ रही है दूर होना चालू हो जाएगी। दूसरी बात, ओके। आपका ओरा बहुत ज्यादा थोड़ा डिस्टर्ब है। ओरा में हम्म। मेलापन है, और ओरा जो है आपका छोटा है, हम्म। थोड़ा सा कटा हुआ है कोने से। तो उस कारण भी आपकी ऊर्जा ठहर नहीं पाती है, और नाड़ियों में ब्लॉकेज भी आपका इसमें दिख रहा है मुझे आपका। तो ये धीरे धीरे अपन जो नाड़ी शोधन की क्रिया करते चले जाएंगे, तो 1 साल का समय दीजिए, 1 साल में आपका जीवन पूरा बदल जाएगा, और कल से ही आपके जीवन में प्रभाव आना प्रारंभ हो जाएगा, स्वर बदलते रहेंगे तो। बहुत कृपा होगी आपकी गुरु जी, ये शिव की कृपा सब कुछ रहेगी। सही हो जाए। सब कुछ हाँ। शिव, सब कुछ शिव शक्ति करेंगे, मैं कुछ नहीं हूँ, सिर्फ माध्यम हम्म। हूँ, आपको वहां तक मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। बस जो थैंक इंस्ट्रक्शन यू। बताए जा रहे हैं उसको आप फॉलो करोगे, गारंटी, मैं गारंटी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आपके हम्म। साथ में कल से ही परिवर्तन आएगा। हमारे कई सैकड़ों साधुओं के उदाहरण है आपके सामने रखे हुए हैं, और आप स्वयं महसूस करोगे इसको। नमस्ते गुरु जी, ये बहुत अच्छी ठीक है, बात होगी। नमस्ते। ये परिवार में सब मिलजुल के रहे तो बहुत अच्छा लगेगा, सब और सब एक आपके साथ साथ होंगे, आपके से। शब्दों में प्रभाव आएगा, आपके शब्दों में वजन आएगा, इतना प्रभाव आएगा कि लोग जो सुनेंगे वो प्रभावित होंगे, आपकी आपकी तरफ खींचे चले आएंगे। सब कुछ होगा। गुरु सिर्फ जी स्वर एक के बात साथ और काम भी। करना प्रारंभ कर दो जी। हाँ, वो तो करेंगे ही करेंगे, आपके साथ जुड़े हैं तो। अब दूसरी बात मैं बता सकता हूँ, आपने अभी फोन नंबर दिया है, तो कभी ऐसा जरूरत पड़े, महसूस हो, तो आपको फोन फोन कर सकते हैं पर्सनली गुरु जी। बिल्कुल, आप फोन कर सकते हैं, अगर हम फ्री रहेंगे तो आपको उठा लेंगे, नहीं हो तो वापस कॉल बैक आ जाएगा, हमारे शिष्य आपसे बात करवा देंगे आपकी। नमस्कार, ओम जी, नमः शिवाय गुरु। नमस्ते। नमस्ते। नम, रितेश चंद्र जी आ जाएं, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम रितेश जी। जी गुरुजी, अगर सफेद चादर नहीं है तो सफेद सफेद गमछा। कोई कपड़ा होगा, कोई गमछा होगा, हाँ हाँ। वो अच्छा अपने गुरुजी, नीचे एक बिछा लें क्वेश्चन और आप। है। और जी। है महाराज, जैसे मान लीजिए अगर अगर आएगा चंद्र स्वर कल, लेकिन अगर नहीं आता है किसी का या हमारा या किसी का, तो दाहिना नाक हम्म। बंद करके प्रोसेस कर सकता है मनोवांछित। नहीं 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 नहीं, बंद नहीं करना है। अच्छा। आपको अपनी तरीका बताया है कि आप या तो जो कपूर आपने जो लेके सोए हैं ना, उस कपूर को सूंघ लीजिए आप, चंद्र ठीक। आ जाएगा। उससे नहीं आए तो आप राइट करवट लेट जाइएगा 5 मिनट के लिए, तो चंद्र स्वर आ जाएगा। ठीक, वो मालूम है, है ना, वो बताए थे प्रोसेस आप। प्रोसेस प्रोसेस से आने दो उसको, बाय प्रेशर नहीं करना है आपने। अब 16 अंगुल जल तत्व अच्छा रहेगा या 12 अंगुल? दोनों ही बढ़िया है। अगर आपको स्थिरता चाहिए तो 12 अंगुल चला लीजिए, और अगर आपको जीवन में प्रगति चाहिए और बढ़ते रहना है ऊंचाई की तरफ, तो आप जल तत्व चला लीजिए। दोनों में बेस्ट कौन सा रहेगा?
दोनों में बेस्ट आपको क्या चाहिए, स्थिरता चाहिए या उन्नति चाहिए? धन चाहिए, जल धन। तत्व, जल तत्व जल तत्व चला लीजिए। जी गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम। वेणुगोपाल राव जी आ जाएं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम राव साहब। प्रणाम जी। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ जी और इतनी तपस्या मेरी दिल में दिमाग में चल रही थी कि कोई मुझे ऐसा कोई ज्ञान दे दे कि मैं सीख सकूं। मैं फॉलो हो रहा जी हूँ और जी। लगभग लगभग 6 महीने से। और काफी कुछ रिजल्ट अच्छा आया मेरे को, लेकिन प्रॉपर जी। ज्ञान नहीं है मेरे को। तो आज हम्म। जो जिस तरीके से आपने बताया उस तरीके से तो मेरा ब्रेन का जो दिमाग में जो बत्ती थी वो पूरा एक तरह से एनलाइटेड मेरे हुआ है कि मैं आगे कुछ बढ़ जी सकता हूँ। और दूसरी बात बिल्कुल। है, और दूसरी बात है कि एक तो हम्म। नहाते समय स्वर और पानी पीते समय स्वर। तो खाना खाते समय तो स्वर आपने बता दिया, पानी पीते समय, कोई भी ठंडी चीज पीते समय, या तो क्या कहते हैं उसे, नहाते समय, ये कौन से स्वर होने चाहिए? चंद्र स्वर। चंद्र स्वर नहाते समय, चंद्र स्वर। कभी कभी हम गर्म पानी से भी नहाते हैं, हम्म। तो उस समय का फर्क आ जाता है। गर्म पानी से आप नहाते हो ना, तो स्वर में प्रारंभ तो चंद्र स्वर से करिए। जैसे पानी आपको छुएगा ना, तो जी। सूर्य स्वर एक्टिव कर देगा आपका वो। और गुरुजी, मुझे सुबह सुबह जो है गर्म पानी पीने की आदत है। सुबह सुबह जी मैं चाय वगैरह जी कुछ पीता नहीं हूँ, गर्म पानी पी लेता हूँ, जो जी गुनगुना पानी। तो जी। वो हमें किसी स्वर में भी पी सकता हूँ या चंद्र स्वर में ही पीना देखो, आप चंद्र स्वर में पियेंगे, लेकिन जो गर्म पानी पियोगे ना, तो अपने आप सूर्य स्वर को साथ में ले आएगा। है? उसकी जी तासीर है जी वो। जी जी स्वर को जी एक्टिव जी कर देगा तुरंत वो आपका। जी जी। मैं आपका बहुत समय तो नहीं ले सकता। धन्यवाद। जी मैं जी। आपसे जिंदगी भर जुड़ाऊंगा। और मैंने आज डिसाइड कर लिया था कि मुझे हर महीना, मेरे को प्रोग्राम हो ना हो, मैं गौशाला के लिए मैं देता रहूंगा बस। धन्यवाद धन्यवाद। प्रोग्राम आपका हो काम या होता ना चले हो, जाए। हमें कोई मतलब नहीं, हमारा कोई नहीं, मतलब आप तो नहीं है। नाड़ी शोधन का कार्यक्रम कीजिए। आप तो, आपको जो आध्यात्मिक उन्नति आप चाह रहे हो ना, जो जी ध्यान साधना में आप जो स्थान आप प्राप्त करना चाहते हो, नाड़ी शोधन के जी बाद जी आपको स्थान प्राप्त होना चालू हो जाएगा। जी। मेरा ऑरा बता दीजिए थोड़ा सा बस। ओरा आपका ज्यादा खराब नहीं है वेणुगोपाल जी। आपका ओरा करीब 3.5 फीट का है। स्वस्थ शरीर का, जी स्वस्थ व्यक्ति का ओरा जो होता है 4.5 से 6 फीट का होता है। तो जी थोड़ा सा इस पे ओरा पे काम करेंगे हम लोग। कुछ चक्रास पे भी कुछ ब्लॉकेज हैं आपके, उनको भी जी। रिकवर करेंगे, तो और स्थिति अपनी अच्छी हो जाएगी। धन्यवाद धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी। नमः शिवाय। नमस्ते। आदित्य शाह जी आ नमस्ते। जाएं। हेलो। जी नमः शिवाय। नमस्कार गुरु जी। अ, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। जी। आपने 3 नाड़ियों के बारे में कहा था, अंगला, पीड़ा और सुषुम्ना। क्या था? हम्म। तो वो तीसरे नाड़ी के बारे में मुझे ज्यादा कुछ समझा नहीं, आप इन शॉर्ट बता सकते हो? मतलब वो कैसे सुषुम्ना एक्टिव? सुषुम्ना नाड़ी के बारे में। हाँ जी। सुषुम्ना नाड़ी को में एक्टिव ही नहीं करना है। तो फिर मैं एक्चुअली हॉस्टलर हूँ, मैं इंजीनियरिंग जी। कर रहा हूँ, अभी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट। तो मैं हम्म। सुबह सुबह कॉलेज के पहले पूजा करता हूँ, जल्दी उठ जाता हूँ मैं। जी मतलब सोचा तो जी। है, कभी कभी नहीं होता। तो हम्म। जब भी उठता हूँ तो पूजा कर लेता हूँ, पर फिर वो आपने कहा कि वो नाड़ी एक्टिव होनी चाहिए, तब जाके उसका फल और ज्यादा मिलेगा। देखो, तो ऐसा है उसके लिए। आदित्य जी, जब आप पूजा करने बैठते हैं ना, तो जी स्वर बदल लीजिए। जैसे आप स्वर बदलते हैं, स्वर बदलने और जो स्वर चला उसके बीच की जो मध्य काल है, उसमें आप पूजा का काम प्रारंभ कर दीजिए आप। ओ, ओके। अच्छा, मतलब वो मिडल में जो स्टेट होता है वो। हाँ हाँ, बस वो सुषुम्ना का स्टेट है। अच्छा, मतलब उसमें पूजा पाठ, नाम जप करने से और फायदा मिलेगा? फल मिलता है, बहुत अधिक फल मिलता है उससे। और गुरु जी, और एक बात थी कि हम्म। मैं इन सब चीजों में बहुत अट्रैक्टेड हूँ। मैं जब से छोटा था तब मुझे इन सब चीजों से बहुत ही लगाव होने लगा था, नेचुरली एकदम। कुछ किसी ने कहा जी। नहीं था, कोई नहीं। मैं ऐसे ही बहुत हम्म। सारा कुछ रिसर्च कर रहा था। मैंने अभी तक थोड़ा बहुत ऑरा पे
ये जो लोग कहते हैं अपने में कि गंगा जी में नहाने से कैसे पाप धुलते हैं, मैंने उस पे भी थोड़ा सोच विचार किया और मैंने उसको विज्ञान के मतलब उसके साइड से मैंने थोड़ा प्रूव करने का ट्राई किया और मैंने समझा कि उसके पीछे का साइंस क्या है। मैं इन सब चीजों में आगे भी बढ़ना चाहता हूँ, पर मेरी एकेडमिक्स बीच में आ जाती है। मैंने शिव शक्ति को गणित के माध्यम से भी उसके नजरिए से भी थोड़ा प्रूव करके देखा कि शून्य और हम्म, अनंत कैसे शिव और शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत कुछ जी। ऐसे एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। हम्म। मुझे आप जैसे ही कोई गुरु चाहिए था। ये मेरा आज पहला क्लास था। जी। पता नहीं कैसे इंस्टाग्राम पे आप दिख गए, मैंने कर दिया और इतना अच्छा जी हो जी। गया। वो आप क्या है, शिव शक्ति से बहुत समय से जुड़े हुए हैं ना, यहाँ जितने भी साधक जुड़े हैं, हमारे 300 करीब साधक हमारे साथ में हैं, लेकिन ये साधक वही हैं जो शिव शक्ति से जुड़े हुए हैं पहले से। कहीं ना कहीं वो शिव से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ तक पहुंच पाए हैं। और मैंने अभी नोटिस किया, आप लोग आपसे, जो भी भक्त जन है वो आपसे ऑरा पूछ रहे कि ऑरा चेक कीजिए, मतलब वो आप कैसे कर रहे हो? एक जस्ट ऐसी वो तो क्यूरियस। हमारे तप का माध्यम है। वो तो तप जो 19 साल हमने साधनाएं की है, उसके प्रभाव से सब कुछ हो पाता है। तो आप मेरे बारे में कुछ बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं ना। तो आप आप वीडियो और कैमरा में आइए आप, अच्छा, कैमरा ऑन करना पड़ेगा। फिर देखेंगे कैसे आपको। एक 2 मिनट दे सकते हैं? लाइट चालू कर, मैं अंधेरे में बैठा हूँ। एक जस्ट 2 मिनट। मुझे देख पा रहे हो आप? थोड़ा नजदीक आ जाए। कहीं इधर उधर हो गए हैं शायद। क्या क्या कह रहे हो? इधर उधर भीड़ में कहीं चले गए हो आप अभी। एक अच्छा, सेकंड। दिख नहीं रहा मैं। कोई नहीं आदित्य जी, वापस लेता हूँ थोड़ी देर में आपको। आप सामने आ जाओ एक बार। ठीक है। अ, अच्छा आप जुड़े रहो, मैं वापस लेता हूँ आपको। क्योंकि आप ठीक कहीं है खो गए कोई। हो इधर। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं हाँ अंत तक हूँ। आप बाद में। आप बने रहो इसमें, मैं स्वयं ले लूंगा आपको। पक्का पक्का। ठीक। ठीक। धन्यवाद। नमस्ते। अश्विनी जी आ जाएं। अनम्यूट कर लें आप। ओम नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय जी। गुरु जी ओराई चेक कराना था, और आज के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग मिलेगी सर? बिल्कुल मिलेगी साहब, आपको ग्रुप में आ जाएगी 2-3 दिन थैंक, के अंदर। ठीक है जी। ओराई चेक ओरा ठीक कराना है। था। ओरा ठीक है। थोड़ा सा इसमें क्या है कि मैलापन है, और जी छेद कई जगह इसमें ओरा में आपके हो रखे हैं, तो उसकी वजह से ओरा का ठहराव नहीं हो पाता है। थोड़ा सा अपन इसमें जी। काम करेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। मैंने उसके लिए रजिस्ट्रेशन तो दे दिया है सर। कोई बात नहीं, अपन नाड़ी शोधन करते जाएंगे, स्वर विज्ञान को अपना लीजिए, सब सही हो जाएगा, सब परफेक्ट कर देंगे शिव की कृपा से आपका। ठीक है सर, गुरु जी ठीक है। धन्यवाद गुरु नमः जी। शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। स्वप्नजा सराटे जी आ जाएं। नमस्ते। नमस्कार गुरु जी। मेरे नमः थोड़े से शिवाय। 1-2-3 क्वेश्चन थे। ये जी। नाड़ी संशोधन का आपने बोला था, तो वो ये ऑनलाइन होगा या कैसा, मतलब? हाँ जी, नाड़ी शोधन जो है ऑनलाइन रहेगा जूम पे। 4 से 5 घंटे की पूरी प्रक्रिया है। इसको आपको लेट के करना होता है।
ओके। और मतलब अगर हम जब 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 भी करते हैं नाड़ी शोधन, तब तब हमको 365 रुपीज देने पड़ेंगे? जी, ये गौदान, क्योंकि कारण क्या आता है कि जो आपको कर्मों से लड़ना होता है उसके लिए हथियार चाहिए। हथियार के लिए गौ सेवा से जो पुण्य उत्पन्न होता है उसके माध्यम से कर्मों को काटा जाता है। और एक बार से नहीं होता है, क्योंकि पहले नाड़ियों को शुद्धिकरण होता है, फिर और जो चक्र है अपने चक्रास के आसपास की क्लीनिंग होती है, फिर धीरे धीरे चक्रों को लिया जाता है, फिर चक्रों की पंखुड़ियों को लिया जाता है, जहां हमारे देवी देवता निवास करते हैं उस स्थान को साफ किया जाता है। तो थोड़ा समय टाइम टेकिंग प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप पूरा कर सकते जी। और मैं मतलब मैंने पहली बार ही मैंने अब ज्वाइन किया है। हैं। जी तो मतलब सभी लोग भी बता रहे हैं कि ओरा वगैरह, तो मेरा भी जी। बता दीजिए। और आपका ठीक है, करीब 3.25 फीट का आपका हो रहा जा रहा है ये। और जो शेप है ना, शेप थोड़ी सी डिसबैलेंस है। होरा की शेप ओल ओल होती है, वो घेरे में होती है हाँ। पूरी। अपनी थोड़ी सी यूं कटी हुई है पूरी, उसके कारण थोड़ा सा प्रभाव कम रहता है। और ओरा में ज्यादा दिक्कत नहीं है। स्वस्थ शरीर का जो ओरा होता है वो 4.5 से 6 फीट का होता है। तो जैसे जैसे हम नाड़ी शोधन जी। करते चले जाते हैं, ओरा क्लीन होता चला जाता है, अपनी शेप में आना स्टार्ट हो जाता ओके। है। धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है, नमस्ते भाई। बबीता रानी जी आ जाएं। राधे राधे गुरुजी। राधे आपका राधे जी। बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद, बहुत कोटि कोटि प्रणाम आपको, कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। जी गुरुजी जी, मुझे एक तो स्वागत नेगेटिविटी है कि मुझे हेल्थ प्रॉब्लम है। है जी। हेल्थ में क्या प्रॉब्लम है? मेरा ऑपरेशन हुआ, रीढ़ की रॉड डले हुए हैं, उसमें नस ब्लॉक है। चलने फिरने में जी पाँव में और रीढ़ की हड्डी में दिक्कत आती है मुझे। जी, हो जाएगा, धीरे धीरे क्योर हो जाएगा, चिंता और नहीं कीजिए। नेगेटिविटी है, 35 सालों से मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ, पर लेकिन जीभ बाहर निकल जाती है, पता नहीं क्या क्या होता है। भूख बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा खाती हूँ जब मेरा भक्ति मंत्र जाप कम हो जाता है, तो ऐसा मतलब भूख बहुत ज्यादा लगती है। ये क्या है बबीता जी, जैसे अपना एक बार पहला नाड़ी शोधन होगा ना, उसमें शिव शक्ति रक्षा कवच बनाना आप जब सिखाएंगे, उसके बाद में ये समस्याएं खत्म हो जाएंगी। जिभ गुरुजी निकलना और ये सब चीजें। मेरा ऑरा चेक कर दीजिए प्लीज। और आप बहुत छोटा है आपका, और बहुत ही ज्यादा गंदा मेला हो रखा है, डिस्टर्ब ज्यादा है। और इस पर बहुत काम करने की अपने को जरूरत है, लेकिन अपन ठीक कर लेंगे इसको, चिंता की कोई बात नहीं। गुरुजी मेरे घर उम्मीद वालों रखो, ने, भरोसा रखो शिव के ऊपर। भरोसा तो है पूरा। गुरुजी मेरा ना, मेरे मायके वालों ने मुझे, मतलब कि ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया, मैं मायके में हूँ। मुझे, मेरे पास ऑनलाइन कोई सिस्टम नहीं है, मतलब कि ये दान करने का, कोई दान तो कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे को पास, मैं किसी से करवा नहीं सकती, पता है मायके में रहती हूँ मैं। हम्म। तो वो व्यवस्था तो आपको ही देखनी पड़ेगी, कैसे करेंगे आप, है ना? किसी के माध्यम से आप करवा लेंगे तो हो जाएगा। किसी से कहीं कभी कभी करवाया ही नहीं है गुरुजी मैंने। मतलब आपको करवाना पता तो। पड़ेगा, किसी ने वो सुविधा आपको देखनी पड़ेगी, कैसे कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी, आपका ठीक बहुत है, बहुत धन्यवाद गुरुजी। बस नमस्ते। मतलब कि वो टाइमिंग क्या होगी गुरुजी, जो आप 5-6 टाइमिंग घंटे? 4 से 5 घंटे, 4 से 5 घंटे की रहेगी, या तो अर्ली मॉर्निंग की रहेगी या फिर शाम की रहेगी। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है, कोटि नमस्ते। कोटि राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। शिव जी आ जाएं। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार जी। नमः शिवाय। हाँ, मैं ये, इस जो आपकी प्रक्रिया, मुझे ज्ञान है थोड़ा बहुत स्वर विज्ञान के जी बारे में, मैंने थोड़ा जी। बहुत पढ़ा भी हुआ है। हम्म। परंतु मैं जानना चाहता हूँ कि जो अब आप नाड़ी शोधन करवाएंगे, वो एक बार में क्या पूरी हो जाएगी? नहीं हो पाती है। अच्छा, उस प्रक्रिया को, नहीं, प्रक्रिया तो पूरी एक ही बार में होगी ना, उसको बार बार करना होगा? नहीं, प्रक्रिया एक बार होगी, लेकिन उस प्रक्रिया के अंदर पहले अपने नाड़ियों को जो है उसकी क्लीनिंग होती है। 2-3 बार अपन करेंगे तो नाड़ियां क्लीन होंगी। फिर अपन चक्र के आसपास का स्थान क्लीन करते हैं। फिर चक्र क्लीन होंगे। फिर चक्र की पंखुड़ियां क्लीन होंगी। और फिर चक्रों के मध्य में स्थित जो तत्व है हमारे, पंच तत्व हैं, उन पंच तत्वों की क्लीनिंग होती है। अच्छा, ये ये संपूर्ण प्रक्रिया रहती है। पूरी प्रक्रिया के लिए कितने क्लासेस लगेंगे हमारी? ये जो हम संरचना बना रहे हैं अभी आपकी, इसमें प्रथम 3 माह में महीने में 2 बार नाड़ी शोधन करना चाहिए, हमारा सुझाव है। बाकी तो आपकी स्वेच्छा है। अगले 3 महीने में आपको हर महीने एक बार करना चाहिए। उसके बाद हर 3 महीने में एक बार, फिर 6 माह में एक बार, और फिर जीवन भर साल में एक बार कम से कम। अच्छा, तो अच्छा, साथ साथ में आप ये स्वर शास्त्र की साधना का ज्ञान भी देंगे हमें?
संपूर्ण ज्ञान। पूरा रहेगा। जैसे अभी पहला नाड़ी शोधन आपका हो जाएगा, तो हमारे निःशुल्क मासिक 3 दिन के वर्कशॉप रहेंगे, 2 से 3 दिन के। उसमें स्टेप बाय स्टेप आपका थर्ड आई एक्टिवेशन, आपका ऑरा क्लीनिंग पे, आपका चक्रों के मेडिटेशन का, आपके लीव्स के मेडिटेशन का, आपका जो कुंडलिनी शक्ति, ये सभी चीजों को इसमें पार्ट बाय पार्ट इन्वॉल्व है सारी चीजें। 12 महीने का पूरा प्रोग्राम है। अच्छा, तो ये हर एक सब निःशुल्क रहता है, सिर्फ नाड़ी शोधन में 365 देना रहता है। अच्छा, तो इसकी हमें क्लासेस में मतलब इंडिकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि मैंने ज्वाइन तो कर लिया है आपका। बिल्कुल, आप ग्रुप में पूरा नोटिफिकेशन आएंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, नमः शिवाय। विनोद जैन जी आ जाएं। विनोद जैन जी हैं? चलिए, पुनीता जी आ जाएं। पुनीता जी, हेलो। नमः शिवाय। नमस्ते शिवाय। बताइए। बोल रहे हैं क्या आप? चलिए। हेलो। हाँ जी पुनीता जी। हाँ, मुझे भी अपना ऑर्डर चेक कराना था और ये पूछना था कि प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल करते हैं कौन से इसमें करना पड़ेगा। समझा नहीं मैं आपकी बात। जैसे हम ऑनलाइन वर्क करते हैं ना, जैसे प्रोडक्ट सेलिंग का, तो वो जी, कौन से स्वर में करना चाहिए कि वो सेल हो चंद्र जाए, स्वर। उसका चंद्र एड स्वर। चलाना, एड रन करना है ऑनलाइन चंद हाँ स्वर में। हाँ, चंद्र स्वर के सगुण में, चंद स्वर के शोधन में, ओके। है ना। सगुण और मतलब ब्रीथ को इनहेल करके होल्ड हाँ करके हाँ, करना वो तो पता है, होल्ड करना है फिर है। जी करना है। जी तो जी। ऑनलाइन मतलब जैसे हम ऑर्डर करते हैं वो उस समय होल्ड करके उसी हाथ से करना है ना? उसी हाथ से आप क्लिक करें, उसी हाथ से आप सेटअप करें पूरा। ओके। सर, गुरु जी मेरा और चक्र देख लीजिए, बैलेंस है क्या? और ठीक है, और अभी 4 फीट से ऊपर का ओरा जा रहा है आपका। थोड़ा सा उसमें है ना, एक दूसरे के कट लगे हुए हैं खाली। शेप उसकी हम्म। खाली, ओल जो शेप होती है वो शेप नहीं है खाली। बाकी ओरा आपका ठीक है, परफेक्ट है। और मेरे चक्र कौन से अनबैलेंस है, ये भी आपको पता चल गया होगा? चक्र आपका मूलाधार चक्र की 2 पंखुड़ियां बैंड है, और आपका जो अनाहत चक्र है उसकी 3 पंखुड़ियां आपकी बंद है। मूलाधार चक्र लगभग लगभग ब्लॉक है आपका। तो उसको बाकी एक्टिव चक्र करने के आपके लिए? ठीक है। उसको एक्टिव कर लेकिन नाड़ी शोधन में क्रिया करते हैं, वो एक्टिविटी आ जाती है उसमें, फिर जागृत हो जाते हैं। तो सर, ये जो मैंने प्रोडक्ट का पूछा है इसको मतलब चंद स्वर में ही करना है ना? हाँ जी, चंद्र स्वर के सगुन में आपको करना है। ओके ठीक है। सर। आज का मैं अटेंड नहीं कर पाई, मैं क्वेश्चन आंसर वाले में आई हूँ। अच्छा, इसकी वो रिकॉर्डिंग आएगी वो ग्रुप में, रिकॉर्डिंग देख लीजिए। क्या हुआ मुझे पता ही नहीं चल रहा। ठीक है सर। रिकॉर्डिंग आएगी ग्रुप में, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कल परसों रिकॉर्डिंग आ जाएगी। सर बस मतलब गुरुजी बस दो ही चक्र अनबैलेंस है, बाकी सब ठीक है? बाकी ठीक है। अनाहत चक्र और मूलाधार खराब है ना मतलब? मूलाधार तो जी। धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते। मैं ज्वाइन करूंगी नाड़ी सदन जी 5 तारीख को है जी। ना सर? ठीक है, हाँ जी, 5 तारीख। ठीक। धन्यवाद। नीरज जी आ जाएं, नीरज यादव जी। सर आ गया हूँ, ये अब आपका इंतजार कर रहा हूँ। आज सर थोड़ा सा लंबे बात करूंगा मैं आपसे, आपको चेहरे पे क्योंकि बड़ी सुधार है, पहले से और बहुत अच्छा डेवलप हो गया नीरज जी आपका। हाँ हो आपकी गया सर बीमारी में मेरा। सुधार है। आप पेट की बीमारी चली गई सर, लेकिन मेरे माइंड से ये यादाश्त नहीं रहती। अभी जैसे आप स्वर और कह रहे थे, मैं बार बार भूल जाता हूँ। ये बीमारी की गोलियां कोई चल रही बात है नहीं, माइंड। सब बंद हो जाएंगी, सब बंद कर देंगे आपका। एक एक बीमारी, अब जब पैर का ठीक हो गया और ऊपर का लेंगे धीरे धीरे। और मैं ये कह रहा था सर, आपसे पूछ रहा था, कितना मैं टाइम 6 7 कितना टाइम हो गया जुड़े हुए आपको? महीना भर हो मेरे गया को शायद, है ना? पर हो गया। महीने भर में अपनी पैर वाली बीमारी ठीक हो गई है। हाँ, पेट की बीमारी ठीक हो गई, बस ये माइंड की ठीक हो जाए एक तो अब यादाश्त ले की मैं लेंगे। और अभी एक अभी में आप 5 तारीख को वाला सुनो। 5 तारीख का नाड़ी शोधन जो ओपन करेंगे ना, हाँ। इसमें आपके दिमाग पे ऊर्जा देंगे पूरी, आपको रिलीफ आएगा उसमें जल्दी आपको उसमें।
और एक चीज ये पूछ रहा था सर, मैं 5-6 साल से अनुभव देवताओं पे विश्वास करके मैं धंधा छोड़ दिया, ये अभी मकान छुड़ा दिया, किसी ने कहा अंदर कुछ रहता है, अभी खेत पर रह रहा हूँ ऐसे। काफी बहुत रात को सोता हूँ तो कोई गले पे बैठता है तो तुम्हारे देवता बैठेंगे, ऐसे मैं हो रहा हूँ डामाडोल। और लेन देन में मैं बहुत हद से ज्यादा परेशान हो गया, इधर उधर हो गए पैसे प्रेम से, जो डिसमिस बहुत भयंकर स्थिति में चल रहा हूँ सर। सबकी बातें सुनना बंद कर दो, खुद के अंदर की बात सुनना चालू करो, घर रहो मजे से, काम धंधा करो, कोई दिक्कत नहीं है। शिव शक्ति रक्षा कवच का सुबह सुबह डेली बनाना है आपको कवच। अच्छा, और एक आप कह रहे थे वो शिव शक्ति कवच, आप कहाँ से मिलेगा सर? वो लेना है मेरे को। ग्रुप में डाल दिया ना, तो शिविर नाड़ी शोधन कर लिया ना आपने एक बार, हाँ। तो उस ग्रुप में रखा है ना वीडियो, दोबारा भिजवा देंगे आपको, टीम से कह देंगे आपको पर्सनल भेज देंगे आपको। हाँ, क्योंकि वो नाड़ी स्वेदन के दिन मेरे नेटवर्क इशू आ गया, हो नहीं पाया ना अच्छा इसलिए। अच्छा, कोई बात नहीं, आप वो भी मैसेज कर लीजिएगा, टीम भेज देगी आपको। और सुबह सुबह, रोज सुबह उठते ही शिव शक्ति रक्षा कवच बनाओ। किसी की मजाल नहीं है जो आपको डिस्टर्ब कर दे, कितनी बड़ी शक्ति हो। और एक मैं कह रहा हूँ, बस ये पूरा साल मेरे बस ये लेन देन का सही हो जाए, बस मेरा घर चल जाए, धंधा मिल जाए मेरे को, बस और कुछ नहीं चाहिए। उसी। अभी हम लोग जो नाड़ी शोधन करने के बाद जो आपको निःशुल्क वाले 3 दिन 2 दिन की जो क्लास रहेगी ना, उसमें चक्र हाँ। और आपका थर्ड आई पे काम करेंगे, उस दिन से आपके इनकम के रास्ते भी खुल जाएंगे। और दूसरी बात ये, मैं तो हूँ बचपन में मेरे माता पिता 2-3 साल का था तब से गुजर गए, मेरी दीदी तो याद नहीं है जन्म तारीख तो, गोवर्धन पूजन के दिन हुआ हूँ, जो मेरा थोड़ा और चक्रा कुछ कैसे क्या करना है जो सब सब आपके दिखा। चेहरे से देख लेंगे हम, आप चिंता मत करो। अच्छा। आपका हो रहा है ना काम, धीरे धीरे काम बन रहे हैं, तो इसका मतलब काम हो रहा है आपका, है ना, हाँ ऊर्जा हुआ। अपना काम कर रही है। हमारी पेट की पूरा बीमारी से मैं पूरा बस 12 सही। महीने के अंदर अंदर आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, कर्जे की भी, धन की भी, दौलत की भी, समस्याओं की, नकारात्मकता की, देवी देवता जो भी आप बात कर रहे हो सब खत्म हो चुकी है, सब बिल्कुल लेवल पे आ जाओगे आप। ठीक सर, ये इस महीने थोड़ा कोर्ट कचहरी का मामला है मेरे, थोड़ा ज्यादा मामला, 10-1 लाख का, जो आप शिव की कृपा हो जाए तो गोदान करूंगा दस कोर्ट में परसेंट कोई नहीं, कैसे? ऐसा कुछ नहीं, मुझे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। आप जब भी कोर्ट कचहरी जाएं, थाने जाएं, उसमें एंट्री करें तो सूर्य स्वर का सगुन का प्रयोग करें, ठीक है सर। सीधे नाक की तरफ, सफलता मिल जाएगी इस बार। ठीक है सर। ओके, नमः शिवाय। नमः शिवाय सर। ठीक। रक्षा जी आ जाए। रक्षा जी अनम्यूट करें। अनम्यूट करें पहले अपने आप को। जी जी गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं आपका वो पहले पैसे भर के और स्वर विज्ञान का एक बार नाड़ी शोधन कर दिया है, कर तो लिया है, ठीक है। मुझे दूसरी बार भी गौदान करके फिर से नाड़ी शोधन में आना है, तो आ सकते हैं गुरुजी? बिल्कुल आ सकते हैं, गोदान करके आप हमें कोई डिटेल शेयर कर देंगे तो टीम आपको उस ग्रुप से जोड़ देंगे आपको। कुछ तो असर लगा आपको, सुधार हुआ कुछ? हाँ गुरुजी, बहुत अच्छा सुधार तो जी बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी डेली जो रूटीन है उसमें फर्क लग रहा है गुरुजी। जी जी, बहुत अच्छी बात। तो मुझे गोदान करके फिर से अटेंड करना है ना? आप कर लीजिए, अब 5 तारीख को है, तो आप उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, उसमें सीट निश्चित हो जाए, करवा लीजिए, क्योंकि 500 ही सीट है, ज्यादा नहीं है उसमें। हाँ। और ठीक है। गुरुजी, वो हर रोज का 11 रुपया वाला है ना, उसमें मैंने जी 400 रुपया जमा करवा दिए हैं, तो वो जी, उसको उसको आपके नंबर पे भेज दूं? हाँ भेज सकते हैं आप। आप बोल रहे थे ना फोटो भेजना है, और फोटो आपकी भेजनी है खींच के, आपका डेट ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और आपका प्लेस जहां आप जन्म हुआ है आपका, 4 चीज भेजनी है। हाँ अच्छा गुरुजी, तो पूरा वो 12 महीने का रोड मैप तैयार हो जाएगा उससे। हाँ गुरुजी, तो वो 400 रुपया मैंने भर दिया है, लेकिन आपको वो भेजा नहीं है, तो कल भेज दूं आपको? भेज दीजिए, भेज दीजिए। हाँ अच्छा गुरुजी, ठीक प्रणाम है, गुरुजी। और प्रणाम और प्रणाम। और गुरुजी, हाँ मुझे गौ सेवा में ज्यादा योगदान देना है, तो कर मैं सकते कल हो, कल आपको फोन करके बात कर लूंगी, है ना आप बात कर गुरुजी? लीजिएगा ना, 11 बजे बाद फोन कर लीजिएगा। हाँ अच्छा ठीक अच्छा, है, प्रणाम नमः गुरुजी। शिवाय। प्रणाम।
उषा सिसोदिया जी आ जाएं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जी गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। उषा जी बताएं। सर मुझे शरीर में नसों की बहुत प्रॉब्लम है सर। नसों की हाँ जी सर, मेरी क्या रीढ़ की समस्या है? हड्डी में पता नहीं कोई नसें दबी हुई है क्या है, मेरे पूरे कंधे से दर्द होता है, ये हाथ जी जाम पूरा कंधा ऊपर नहीं जाता है हाथ। चला चल जाएगा। फिर ठीक से चल फिर नहीं पाती हूँ, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है। हम्म। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नाड़ी शोधन नहीं आता है करना बिल्कुल भी गुरुजी। कैसे करते हैं नाड़ी शोधन? नहीं आता है कुछ भी, वो जो नहीं अंदर आता है होल्ड, ना? हाँ, अंदर मैंने होल्ड सोचा आपको करना आता है। आता नहीं है सर। होल्ड करने में तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप सांस को अंदर लेके जाओ, रोक दो उसको, बाहर मत निकालो, कुंभक लग जाएगा वो वो। अंदर अंदर गहरी लेके जाते ना, वो ले नहीं जा पाती हूँ मैं, और ज्यादा देर रोक नहीं पाती हूँ, घबराहट होती है अंदर से। वो धीरे धीरे आपका क्या सूर्य स्वर ज्यादा चल रहा है, इस वजह से होता है। तो सबसे हाँ पहले तो सूर्य, आपको ना हाँ सूर्य स्वर बदलना सीखो आप। दवाई लेते हैं जैसे सर मेरा। दिन में 8 बार कम से कम आप चेक करो, सूर्य स्वर चल रहा है तो उसको बंद करके चंद्र एक्टिव करो। डेली करो 8 बार। 4-5 दिन आप ये लगातार करोगे तो आपकी वो चीजें सबकॉन्शियस माइंड तक जानी चालू हो जाएंगी। मैंने फिर दो आप तीन कुंभक लगा। दो तीन बार ऐसे देखा आपका, और अभी चेक करती हूँ ना, जब देखती हूँ जो मेरा सूर्य की वाला ही स्वर चलता है। उसीलिए गड़बड़ ज्यादा हो रही है। आप तुरंत उसको बंद करके चंद्र एक्टिव करो, चंद्र को ज्यादा एक्टिव करो आप 5-7 दिन के लिए। आपके जी दर्द, आपकी समस्याएं, नसों की समस्याएं दूर खत्म होने लग जाएंगी धीरे धीरे। बहुत भयंकर तकलीफ है, मैं पूरे शरीर में दर्द है गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ इस दर्द के मारे। पूरी खत्म कर देंगे, पूरी खत्म कर देंगे, चिंता मत करो। आप तो और मैं मेरे जैसे चल रहा हूँ वैसे चलते जाओ। मेरे शरीर में नेगेटिविटी बहुत है गुरुजी। पूरी बाहर निकाल देंगे नाड़ी शोधन में आपकी। एक एक बूंद बूंद को बाहर खींच लेंगे। और मेरा ओरा तो बहुत ही ज्यादा डल हो गया है गुरुजी, है ना। बिल्कुल डल है आपका ओरा, शेप भी बिगड़ी हुई है, गड़बड़ जी ज्यादा है। तो आप चिंता उस पर दिमाग मत लगाओ, आप तो खाली नाड़ी शोधन की क्रिया करते रहो, स्वर को अपना लो, सब बदल जाएगा। तो नाड़ी शोधन रोज करना पड़ेगा गुरुजी? नहीं जी नहीं, ये महीने में 2 बार। अच्छा, इतने में सही हो ठीक जाएगा है। 2 बार करने में? हाँ, महीने में आप 2 बार करोगे तो पहले महीने में आपको असर दिख जाएगा, आधी बीमारी सही हो चुकी होगी आपकी। फिर लगातार आप करते रहो, हर महीने 2 बार। 3 महीने तक लगातार 2-2 बार करो, फिर 3 महीने 1-1 बार करो, फिर 3 महीने में 1 बार करो, फिर 6 महीने में 1 बार करो, फिर हर साल 1 बार करते जाओ, जीवन जब तक जीवित है। ठीक है गुरुजी, है मैं ना? कोई करूंगी। ज्यादा धन नहीं लगता, 300 पैसे का धन लगता है मात्र। नहीं वो कोई बाकी बात नहीं, वो सब ठीक तो हो इतना जाएगा। तो कर सकती हूँ, एक साड़ी की कीमत है, जी। एक साड़ी कम पहनेंगे, ऐसी कोई बात नहीं गुरुजी, उसके लिए मैं पूरी तरह तैयार नहीं, हूँ। उसको अगर ऐसा भी समझे, अगर आप तो किसी ज्योतिषाचार्य के पास आप देखने दिखाने जाओगे तो 500 रुपये वहां भी दे के आ जाते हैं, परिणाम की कोई गारंटी नहीं होती है। हर महीने या आप डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, तो वैसे ही खर्चा होता है, ये समझेंगे वहां भी दे डॉक्टर के की आते हो। हाँ डॉक्टर की फीस इधर जमा हो रही, हाँ, बाकी आप कोई बात उस डॉक्टर को दे रहे हो जो भी दे रहे हो आप। नहीं। बस उस डॉक्टर को दे रहे हैं जब बिल्कुल आखिरी इलाज है अब अपना। बिल्कुल बिल्कुल। नमः जी, शिवाय। नमः शिवाय मेहुल गुरुजी। जी आ जाएं। मेहुल जी। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। हेलो। हाँ सर। बिल्कुल प्रणाम। ये वीडियो ऑफ है क्या आपका? सर ये चाहता हूँ कि मेरे को एक हमारे काफी टाइम से बेबी नहीं हो रहा है सर, तो उसमें काफी दिक्कतें आ रही है, उसमें क्या करें? हेलो। क्या नहीं हो रहा है काफी समय से? मतलब मैरिज के 10 साल हो गए सर, अभी फर्स्ट जो मेरा वो है वो बेबी नहीं हो रहा है सर। अच्छा, बच्चा नहीं हो तो रहा है आपका। हाँ जी। ठीक है, डायग्नोस करवाया आपने आप दोनों का? सर हमने करवाया, सॉरी मेरा वीडियो ऑफ था, हमने करवाया। बोले, आप बोले। जो एग है ना वाइफ का, वो लो है, और ठीक है। स्पर्म काउंट भी लो है, और मतलब हमने आईवीएफ भी ट्राई की लिया सर, बट वो नहीं हो रहा है सर। तो आपके स्पर्म थोड़ा सा ठीक है? जी वो भी बॉर्डर पे ही है।
बॉर्डर पे ही है। साधना तो सर हम भी कर रहे हैं, जाप तो हम भी आवाज कर नहीं आ रहे हैं। रही है आपकी। साधना तो हम भी कर रहे हैं, जाप तो हम भी कर रहे हैं, बट सर वो जी जी, आ रही है, आ रिजल्ट रही है, नहीं मिल बताएं। पा। मैं बोल रहा हूँ कि हम भी पूजा पाठ तो कर रहे हैं सर, लेकिन वो रिजल्ट नहीं निकल पा रहा है। ऐसा है आप, मेहुल जी, एक बार है ना, आप दोनों हस्बैंड वाइफ नाड़ी शोधन की क्रिया संपन्न करो और 3 महीने का समय खाली मुझे दे दो आप। 3 मंथ्स मुझे दे दो। 3 मंथ्स के बाद चौथे महीने में खुशखबरी आपके नजदीक सामने रह जाएगी पूरी। मतलब दिक्कत क्या है नहीं समझ पा रहे हैं। दिक्कत तो ब्लॉकेज की आ रही है जी, ना, कर्मों नाड़ियों का की जो ब्लॉकेज। ब्लॉकेज है। हाँ, आप हाँ कर्मों का प्रभाव कह सकते हैं इसको, हमारे वो शब्दों में हम नाड़ियों का ब्लॉकेज कहते हैं। उसको क्योर करने में थोड़ा 3 महीने का समय आप मुझे दे दीजिए। चौथे महीने में आपको गुड न्यूज मिल जाएगी, बिना किसी मेडिसिन के। जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है। जी सर, ठीक है। नमस्ते भाई। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सर। ठीक है, और नमस्ते ओरा भाई। कैसा है सर? सर ओरा कैसा तो है थोड़ा? ओरा आपका ठीक है, ओरा में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, करीब 4.25 फीट का थोड़ी आ सी रहा है, खाली पूजा थोड़ा सा करें। ही कम है। ओरा ठीक है आपका। जी जी, बॉडी वाइज भी थोड़ा सर पैर में चलने में दिक्कत है, बट वो वो सब आपकी ठीक। नाड़ियों के ब्लॉकेज के कारण हो रहा है, थोड़ा मूलाधार चक्र आपका ब्लॉक है। एक आपका जो है स्वादिष्टान चक्र गड़बड़ है, थोड़ा सा डिसबैलेंस है, और अग्नि जो आपका ये है मणिपुर चक्र, इसका अग्नि तत्व आपका हाँ डिसबैलेंस है, जी इसकी जी। वजह से दिक्कत आ तो रही है। और आप जो बेबी वाली समस्या बता रहे हैं, आपका, आप मुझे कल या तो वाइफ की फोटो भी एक बार भेज दीजिएगा। तो आपका जो स्वादिष्टान चक्र आपका जो है, उसकी 4 पंखुड़ियां बैंड है, उसकी जी वजह जी। से बेबी में समस्या, बच्चे में समस्या आ रही है। वाइफ का बता देंगे तो वाइफ का भी क्या है, स्वादिष्टान चक्र देख लेंगे तो उसको एक्टिवेटेड में ऊर्जा देना चालू करेंगे तो दोनों एक्टिव हो जाएंगे। जैसे दोनों एक्टिव होंगे तो आपके पास गुड न्यूज आ जाएगी। जी जी, वाइफ को मैं ज्वाइन कराता हूँ, अगर एक बार होता है तो दिखाता हूँ आपको। ठीक है जी। जी सर, थैंक यू सर। नमस्ते भाई। थैंक यू। नमस्ते भाई। अंजू जी, अंजू चौनकर जी, अनम्यूट करें। जी सर, नमस्ते सर, जय श्री राधे। नमस्ते जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे नाड़ी शोधन आप बता रहे थे, तो वो 4 से 5 घंटे होगा। तो जैसे हम लोग हाउस वाइफ है, सुबह सुबह अगर अर्ली मॉर्निंग हो तो जाएगा, लेकिन शाम में वही घर वाले काम आ जाते हैं, और जॉइंट फैमिली है, फिर लोग कहते हैं क्या हो रहा है। तो अगर सपोज नहीं कर पाए, इन केस, तो अगले सेशन में हो जाएगा, कैसे करेंगे हाँ, सर? अगले में काउंट हो जाएगा वो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मेरा एक और था सर, जैसे मैं माला जप करती थी, मंत्र जप, तो मंत्र जप पे वो चीजें आने लग गई थी मेरे साथ में कि मैं बहुत हल्का फील करने लगना, ध्वनियां आने लगना, प्रकाश आने लगना, और वो एक साथ लुप्त हो गया। वो मुझे समझ में नहीं आता, वो आया, वो क्यों तो आई चीज, और वो क्यों चली गई। तो क्या उस होता चीज है, से बहुत। जब, हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, जब ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जब हमारे द्वार खुलते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव एनर्जी दोनों ही एक्सचेंज होती है। जब एक्सचेंज होने का क्रम होता है, तो उसके मध्य अवस्था जब होती है, तब आपको वो चीजें एहसास करवाती है, पॉजिटिव एनर्जी, कि हम आपके साथ हैं। लेकिन जैसे ही नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव बढ़ना प्रारंभ होता है, तो वो लुप्त हो जाती है। नाड़ी शोधन का पहला शिविर करने के बाद ही आपके साथ वापस चालू हो जाएंगी वही चीजें आगे। इसको जी आध्यात्मिक मार्ग बोलते हैं। जी। 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 और एक और सर, मेरा ये था, वो मैं अब पता नहीं क्या होता जा रहा है कि मैं चीजें भूल रही हूँ, मेरे को अभी ध्यान था, लेकिन मैं क्वेश्चन अब भूल गई। और बस एक बार ये और देखना था, मेरा ऑरा कैसा है सर? ओरा थोड़ा सा डिस्टर्ब है आपका। और जो आपकी पिनियन ग्लैंड होती है, पिनियन ग्लैंड के अंदर थोड़ा सा है ना, उसमें वो सिकड़ी हुई है, मटर के दाने जैसी होती है पिनियन ग्लैंड, जहाँ अमृत का रस इकट्ठा होता है। वो सिकड़ी हुई है, सिकुड़न के कारण उसका जो रस है ना, नीचे बॉडी तक नहीं उतर रहा है। तो उसको जैसे अपन एक्टिवेट करेंगे, जैसे उसको खोलेंगे ना, तो जैसे ही वो अमृत, आपका जो जीवात्मा का अमृत है, वो नीचे आने लगेगा, आपकी सभी चीजें व्यवस्थित होने स्टार्ट हो जाएंगी अपने आप ही। जी, ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद गुरु जी। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते। उर्वशी जी आ जाएं, उर्वशी रावल जी। प्रणाम सर। प्रणाम। प्रणाम। एक प्रणाम।
आवाज आ रही है सर? आ रही है, आ रही है। ओके, थैंक यू। मेरी बात ये है कि आप जो शिव शक्ति ग्रुप बोल रहे हैं वो क्या है, और दूसरा बात ये है कि स्वर विज्ञान जो नाड़ी शोधन किया है, तो हर बार जो होगा तो एक साल तक हमें पूरे एक साल तक जुड़े रहना है नाड़ी शोधन में? हाँ, तो लिंक मिलता रहेगा हमें? देखिए ऐसा है उर्वशी जी, दोनों सवाल का जवाब दे देता हूँ। अभी जैसे ही आप गोदान करते हैं तो हमारी टीम आपको, जो सेवक है हमारे शिष्य हैं, ये आपको नाड़ी शोधन के ग्रुप से ऐड कर देंगे। जैसे आप नाड़ी शोधन ग्रुप में ऐड हो जाते हो तो उसमें सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आने मिलने से आपको प्रारंभ हो जाएंगे, आपको हर चीज की सूचना मिलेगी आपको। ओके। दूसरी और चीज वो पेमेंट आप के जो लिए? पूछ रहे हैं जी, पेमेंट क्या? हाँ, पेमेंट के लिए जो लिंक या जीपे नंबर कौन सा रहेगा? वो ग्रुप में आ गया ना आपके, आप जिस ग्रुप में जुड़े हुए हैं उस ग्रुप में आ गया है, क्यूआर कोड भी आ गया है, फोन पे नंबर, जीपे नंबर भी आ गया है, अकाउंट नंबर भी पहुंचा दिया है आपके पास में ना। फिर भी नहीं मिले तो आप मैसेज करके मंगवा लीजिएगा, टीम भेज भी देगी आपको। दूसरा सवाल आपका शिव शक्ति जो कवच बता रहे हो आप, नाड़ी शोधन क्रिया होने के बाद जैसे हमारे द्वार खोलते हैं, पूरे हमारे नाड़ियों के द्वार खुलते हैं, तो उसमें नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं, पॉजिटिव एनर्जी का शक्तिपात होता है मां संजीवनी शक्ति का। उसके बाद उसको पूरा प्रोटेक्शन शील्ड बना दी जाती है पूरी शिव शक्ति रक्षा कवच के द्वारा। तो शिव शक्ति रक्षा कवच आपको नाड़ी शोधन का बनाना सिखाते हैं, जो प्रतिदिन डेली बनाना रहेगा उसके बाद आप। ओके ओके। ठीक है। और एक एक और भी सवाल मेरा है कि जो सभी में आप जो भी सिखा रहे हैं वो सभी अ, हम साथ ही जुड़ते ही रहेंगे, जूम या कौन सी लिंक हाँ, रहेगी? जूम पे रहेगा। अभी साल भर तो जूम पे ही चलेंगे, उसके बाद फिर फिजिकल शिविर आप उस लायक हो जाओगे, उस योग्य हो जाएंगे, तब आमने सामने बैठ के हमारा शिविर प्रारंभ हो जाएगा। ओके। तो अभी तो आपकी साल और भर तो मेरा, शुद्धिकरण की प्रक्रिया चल रही है पूरी। यस यस, और मेरा भी हो रहा कैसा रहा होगा? ओरा आपका बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन इसमें जो है साइज थोड़ी सी कम है ओरा की आपकी, और आपका जो 4 छेद आपके ओरा में हो रखे हैं और 3 जगह से ओरा में कट है आपके, उस वजह से आपका आभा मंडल थोड़ा सा डिस्टर्ब है, प्रभाव कम पड़ता है आपका। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, प्रणाम मैं प्रणाम जुड़ते हैं सर। ओके। जी। अनूप जोशी जी आ जाएं। एक मिनट में सबको म्यूट कर दूं, आप वापस अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। हाँ अनूप जी, वापस अनम्यूट कर लीजिए, अब कीजिए। प्रणाम गुरुजी, मैं नहीं हूँ हुआ। पूनम जोशी। मेरे हस्बैंड का हेलो, आ रही है? आवाज आ रही हाँ है? आ रही है, आ रही हेलो। है, आ रही है। हाँ गुरुजी, मैं पूनम जोशी हूँ, उनके आईडी से कर रही हूँ। मैंने जो अभी लास्ट टाइम पहली बार अटेंड किया था, उसके बाद नाड़ी शोधन का किया था। अच्छा, तो बस बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद बस ये जानना चाह रही थी कि अभी क्या फर्क है, और मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरी आध्यात्मिक जर्नी मुझे आगे बढ़ानी है, तो उसमें आपका सहयोग और आपका मार्गदर्शन चाहिए। और किन चक्रों पे कौन से वीक और किस पे मुझे काम करना होगा, वो उसमें मुझे आप मार्गदर्शन कीजिए। ओरा में प्रभाव तो आपको स्वयं को महसूस हो रहा जी जी। है ना, आपका चेहरा बता रहा है मुझे। ओरा काफी उजल रहा है, धीरे धीरे साफ हो रहा है, क्लीन हो रहा है, धीरे धीरे उसका जो प्रकाश है वो तेजस होता जा रहा है ना, इसका प्रभाव आप स्वयं को महसूस हो रहा है। थोड़ा सा इसमें और काम दिए, जैसे जैसे हम बढ़ते चले जाएंगे, 12 महीने का समय मांगा है, उस 12 महीने में पूरा आपका ओरा बिल्कुल एकदम इतना 8 फीट का ओरा हो जाएगा। अभी मानिए स्वस्थ शरीर का, स्वस्थ व्यक्ति का जो ओरा 6 फीट का, 4.5 से 6 फीट का होता है, हमारे 1 साल तक अगर आप जुड़े रहते हैं साथ में तो 8 फीट का ओरा हो जाता है। 8 फीट के ओरा से आप ये समझिए कि आपके आसपास इतना ओजस्वी और तेजस्वी आपका आभा मंडल क्रिएट हो जाता है कि जो भी उसके संपर्क में आएगा वो आपसे बिल्कुल पूर्ण रूप से प्रभावित रहेगा। चक्रों की बात करें, चक्रों में आपका हम मूलाधार चक्र पे, स्वादिष्ठान पे और विशुद्धि चक्र के ऊपर थोड़ा काम करना रहेगा। इसको अपन काम करेंगे, जैसे जैसे नाड़ी शोधन होता चला जाएगा ये अपने आप खुलते चले जाएंगे और शेप बड़ा होता चला जाएगा। और मैंने आज अपने 3 फ्रेंड्स को बोला था, आई थिंक एक ज्योति श्रीवास्तव करके जुड़ी है,
और दो जी शायद वो मर्सिट यहाँ से मस्कट से हैं, तो शायद थोड़ा सा बिजी था तो नहीं जुड़ पाए, बट अगले शिविर में जरूर करेंगे। जरूर जी। और मेरे साथ मेरा भाई है सर, मुझे एक बार थोड़ा इसका ऑरा देखना है, इसकी लाइफ में बहुत ज्यादा कुछ ना कुछ हर्डल्स बहुत ज्यादा आते हैं, तो जस्ट आप दिखेगा। प्रणाम। ठीक प्रणाम। है। एक मिनट, आपका वीडियो इधर उधर हो गया है, मैं आपको ढूंढ लूं। नहीं वही सुन। एक सेकंड बस। पूनम जी, आप इधर उधर हो गए हैं, थोड़ी देर आप जुड़े रहें, वापस लेता हूँ आपको, दोबारा आते हैं आपको। जी जी गुरु जी। ठीक। जी। अब आप आ जाइए। अनूप नेगी जी। अनूप नेगी जी आ जाए। हेलो सर, नमस्ते जी जी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। जी सर, मुझे अपने ऑरा के बारे में जानना था। थोड़ा नजदीक आ जाए। अनूप जी, ओरा जो आपका है, बैंड है, एक कोना आपका इसका ओरा का मुड़ा हुआ है, थोड़ा सा अपना ओरा मेला है, साइज परफेक्ट है, 4 फीट की साइज आपकी आ रही है ओरा की, 4.5 फीट होनी चाहिए, तो आधा फीट हम लोग काम कर लेंगे, हो जाएगा। और चक्रों में मूलाधार चक्र आपका बंद पड़ा है, ब्लॉक है पूरा ना। हृदय चक्र जो अनाथ चक्र है, इसकी 3 पंखुड़ियां आपकी बैंड है। और विशुद्ध चक्र पे भी हमको थोड़ा सा काम करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी और चीजें बिल्कुल परफेक्ट है। जी सर, क्योंकि आज जॉब में जो है वो अस्थिरता चल रही है। जी। जॉब में ना कई टाइम से अस्थिरता चल रही है, स्थिर नहीं हो जो पा रहा हूँ। नौकरी के अंदर ना, हाँ, वो मूलाधार चक्र की वजह से ऐसा हो रहा है। इसको अपना जो कैसे प्रथम चैलेंज नाड़ी करें? शोधन हो जाएगा, उसके बाद ये असर आपको दिखने लग जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर। और स्वर विज्ञान को अपना लीजिए, जो 3 काम बताए हैं, कल सुबह से करना प्रारंभ करो, वैसे आपको तो इसका परिणाम मिलना चालू हो जाएगा। जी सर, थैंक यू। मैं तो पहले से ठीक फॉलो है। कर रहा था सर आपने यूट्यूब। जी जी। अब करो ना, अब इसमें आज जो शिविर आपने अटेंड किया है, इसमें शिव की ऊर्जा आपको मिली है, उसका जी प्रभाव रहेगा। आप करके देखो, कल परिणाम नहीं मिले तो मुझे बताना फिर आप। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है। नमस्ते। जी ओके, सौरभ नमस्ते। अग्रवाल जी, सौरभ बी अग्रवाल। नमस्ते भाई। अनम्यूट करें सौरभ जी। हाँ नमस्ते सर, कोटि कोटि प्रणाम। जी नमस्ते भाई। यस सर, मेरा ऑरा बता दीजिए एक बार। नजदीक, हाँ बिल्कुल ठीक है। सौरभ जी, आपका ओरा करीब करीब 3.5 फीट से ऊपर है ना? 3.5 फीट से ज्यादा है, 3.5 और 4 फीट के बीच में है। और ओरा की शेप बिल्कुल ठीक है, आपके ओवल शेप में ओरा है, लेकिन वो थोड़ा सा गंदा हो रहा है, मेला है, तो उसमें प्रकाश और तेजस नहीं है उसके अंदर, उसी वजह से थोड़ा सा प्रभाव कम पड़ता है। हल्का सा इस पे काम करेंगे तो बिल्कुल प्योर हो जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा आपको एक्टिव होने में। सर ये मणिपुर चक्र में कौन सा इनबैलेंस है अभी इस टाइम, मणिपुर चक्र में? मणिपुर चक्र की अगर आप बात कर रहे हैं, तो मणिपुर चक्र आपका नाभि में होता है, 10 पंखुड़ियां हाँ होती है इसके पीले रंग की, उस 10 में से हाँ। 6 पंखुड़ियां आपकी टेढ़ी मेढ़ी हैं, मतलब शेप में अच्छा नहीं है। ठीक है सर। मूलाधार चक्र की भी एक एक पंखुड़ी बैंड है। अच्छा, ठीक है गुरुजी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ गुरुजी, जैसे मैं क्या है कि आप बता रहे थे जैसे चंद स्वर सूर्य चर, इसको ये स्वर चेंज करते हैं अपन, तो जिस तरह से चेंज करते हैं, तो जैसे आप बताते हो कि जैसे ये लेफ्ट वाला स्वर चल रहा है, अपने को राइट वाला चलाना है, तो लेफ्ट वाला बंद करते हैं, राइट वाला चलाना है, बंद करके करते हैं। आप कहते हो कि 1 मिनट के अंदर हो जाएगा, वो एक्चुअल में होता नहीं है। आप कहते हो दाई करवट लेके
वो स्वर चलता है। 5 मिनट 10 मिनट तक मैंने करके देख लिया, कुछ भी नहीं हुआ। आप कहते हो गर्म पानी, मैंने गर्म पानी भी पिया, कुछ भी नहीं हुआ। 1-2 घंटे से वही स्वर चल रहा है मेरा कंटिन्यू। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये तो थोड़ा नाड़ियों के ब्लॉकेज के कारण थोड़ा प्रभाव नहीं देखने को मिल रहा होगा आपको। आप अगर चंद्र स्वर चल रहा है तो आप गरम गरम समोसा और बड़े तीखी वाली चटनी खा लो। आप सुबह अभी एक्सपेरिमेंट करो उसको आप। मैंने काफी बार कर लिया। मैं साल भर से मैंने कोशिश करी कई बार। मैं खाना भी खा रहा, मैं खाने में क्या है कि सूर्य स्वर चलना चाहिए, चंद्र चल रहा है, पर मैंने काफी कोशिश की। आपने जो बताया कि ये काक करके मैंने ये किया, तो मेरे को सब कोई कर रिजल्ट लिया आपने। मतलब मैं अपने हिसाब से मैंने पूरी कोशिश की, पर होता नहीं था। और जैसे किताबों में बताते हैं और भी लोग कि जिस तरह से चेंज करते हैं, पर वो रिजल्ट आते नहीं है, अपने वश में नहीं होती ये चीजें। अब 2 घंटे 2.5 घंटे से मेरा चंद स्वर चल रहा है। जब से आपने बोला है ना, जब से मेरा चंदी स्वर चल रहा है। मैंने काफी कोशिश करी, गर्म पानी भी पिया, और 10-15 मिनट राइट कर बट लेके भी गया, पर सूर्य स्वर नहीं चला मेरा। कौन सी करवट लेटे आप? मैं राइट राइट करवट, राइट नहीं, लेफ्ट, सॉरी, तो लेफ्ट। राइट, हाँ, लेफ्ट 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 करवट करवट लेटे तो लेटा मैं। आपको 10 मिनट लेटा, पर हाँ, हुआ नहीं ऐसा कुछ। एक आप नाड़ी शोधन की क्रिया संपन्न करवाओ। नाड़ियों में ब्लॉकेज के कारण आपको प्रभाव देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे ही नाड़ी शोधन की क्रिया संपन्न होगी उसके अगले दिन से आपके स्वर बदलने प्रारंभ हो जाएंगे। ये प्रैक्टिस से आता है या नाड़ी शोधन से ही होगा? शायद प्रैक्टिस नाड़ी कम है मेरे शोधन को। एक्चुअली क्या है, नहीं प्रैक्टिस भी एक अलग विषय है। लेकिन नाड़ियों में जो ब्लॉकेज हमारे रहता है ना, जैसे आपकी हाँ हाँ। 72,000 नाड़ियों में से कुछ नाड़ियां ब्लॉकेज अपने रहते हैं। उस ब्लॉकेज के कारण वो प्रभाव जो एनर्जी का है ना, फ्लो नहीं आ पाता है। कारण क्या होता है, हमारे जो फ्लो एनर्जी का जाता है वो डेड एंड आ जाता है। जिस दिशा में उसको डायरेक्शन में बहना होता है उस दिशा में फ्लो नहीं कर पाती है। तो जब डायरेक्शन आपका जो ब्लॉक आ जाता है तो उसको किसी विपरीत दिशा में घूमना पड़ता है। क्योंकि ऊर्जा का जो काम बहना है वो रुक नहीं सकती है। जब वो नेगेटिव दिशा में बहनी चालू होती है तो नेगेटिव परिणाम उत्पन्न करती है। तो मेरा सुझाव है आपको कि एक बार आप नाड़ी शोधन की क्रिया संपन्न करो। 100% आपको परिणाम मिलेगा उससे। ठीक है, ठीक है सर। ठीक गुरुजी, है। एक एक चीज और जानना चाह रहा हूँ। जैसे आप बता रहे थे कि हम्म। ब्रेथ ये लिमिटेड है अपनी, तो आप बता रहे थे कि ब्रेथ को जैसे ब्रेक करते हैं, ब्रेक करने के बाद आप बता रहे थे कि मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं, मैं समझा नहीं। आप कह रहे हैं कि ब्रेक करके आप कर देते हो तो वो एक गिनी जाएगी, तो वो काउंटिंग कैसी होती है, ये थोड़ा मेरे को बताओ ना। काउंटिंग किस तरह देखो करते ऐसा है हो ना, आप? श्वास अगर अपन एज की बात करते हैं तो एज में क्या होता है कि आपको श्वास जब आप ब्रीथ इनहेल कर रहे हो ना, तो इनहेल और हाँ। एक्सहेल करते हुए तो उसके बीच में गैप नहीं आना चाहिए। अच्छा, ठीक है, क्या तो तो वो तो अपन एज में काम कर कुंभक भी तो लगाते हैं। हाँ, सुनो सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको। हम्म। कंटिन्यूटी में अगर आप करते हैं उसको तो वो आपका एज में फैक्टर काम करता है। लेकिन अगर हमें कोई काम अगर करना है, कोई काम संपन्न करना है, किसी काम को एक्टिवेशन में लेके आना है, तो कुंभक वो चीज होती है जो आपको सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ता है आपको। आप कुंभक लगा के कोई भी एक्टिविटी करते हो, काम करते हो, तो सीधा उसका मैसेज आपका सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचता है। दोनों अलग अलग क्रियाएं हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि अपन मनुष्य जीवन में है तो भौतिक इच्छाएं नहीं होंगी, आर्थिक इच्छाएं नहीं होंगी। तो उन्हें संपन्न करने के लिए कुंभक कभी कभी लगाना पड़ता है। अच्छा, तो गुरुजी मेरे को रिजल्ट तो तुरंत मिलते हैं। जैसे आप बता रहे हो कुंभक लगा के मैं करता हूँ होल्ड करके, तो मेरे को इसका रिजल्ट तो तुरंत मिलता है। जैसे लोम विलोम भी करता हूँ मैं, तो इसका रिजल्ट तुरंत मिलता है मेरे को। पर ये आप बता रहे हो कि अपन दाई करवट लेके ये आप स्वर चेंज मुझसे तो इजीली होता नहीं है। बाकी लोग करवा कहते हैं दूंगा। कि हो जाता है। हाँ। सबका होता है, बस ऐसा नहीं है। ये। कई उदाहरण आपके सामने पड़े होंगे। लेकिन क्या है कि आपका कर दूंगा। एक बार आप नाड़ी शोधन की क्रिया संपन्न करो, उसमें ऊर्जा का प्रभाव फ्लो मेंटेन करते हैं आपका, उसके अगले दिन से ही होना चालू हो जाएगा। इवन 2-4 महीने आप साथ जुड़े रहेंगे तो आप सोच सोच से ही चेंज हो जाएगा। आप इधर सोचेंगे उधर चेंज हो जाएगा। वो स्थिति में हाँ, ले ये आएंगे सोच आप। से भी चेंज होता है, पर ऐसा है नहीं अभी तक मेरे को। तो तो अभ्यास मैंने अभ्यास से प्रैक्टिकली। अभ्यास से अभ्यास अपन जितना अपन इसमें अंदर घुसते चले जाएंगे, ले जाऊंगा आपको वहां तक। लेकिन अभी बेसिक शुरुआती लेवल है अपना। तो ऊर्जा का जो लेवल है ना वो मेंटेन करके चलते हैं हम भी, क्योंकि ज्यादा ऊर्जा भेजेंगे तो आप उसको ले नहीं पाएंगे। वो बर्दाश्त नहीं होगी आपसे वो, मतलब शरीर में गलत और चीजें उत्पन्न हो जाती है। तो धीरे धीरे डोज दी जाती है इसकी भी। जैसे जैसे आपका ऊर्जा का स्तर बढ़ता चला जाएगा आपकी चीजें उस हिसाब से व्यवस्थित होनी प्रारंभ हो जाती है। चलो ठीक है गुरुजी, प्रणाम ठीक है। सर। मैं नमस्ते रखता हूँ, ठीक नमस्ते। है, ओके ओके, नमस्ते। अनुभव जी, अनुभव जी आ जाए।
अनुभव जी हैं? ठीक है। हाँ जी, बोले अनुभव जी। जी आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। जी सॉरी, मैं वीडियो ऑन करता हूँ। जी गुरुजी, मुझे थोड़ा नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। जी मुझे थोड़े टाइम से ऐसा थोड़ा डिप्रेसिंग सी फीलिंग आ रही थी, कुछ भी काम में मन नहीं लग रहा था, तो उस वजह से थोड़ा फिजिकल हेल्थ में भी थोड़ा सा इश्यू आया। जी, तो आप कुछ बता सकेंगे उसके बारे में? देखो आप तो जो कल से जो आपका जो काम चालू करवाया ना स्वर विज्ञान वाला, स्वर विज्ञान से आप सारे काम करना संपन्न करो। स्वर और सगुण का ध्यान रखते हुए ये चीजें खत्म हो जाएंगी। अभी आपकी जो सूर्य नाड़ी जो है ज्यादा एक्टिव आ रही है। आपने खुद भी महसूस करेंगे तो आपका अधिकतर सूर्य स्वर चलना प्रारंभ हो गया है। क्यों हो गया है कि जो एक्टिविटी आपके साथ घटित हो रही है ना, उसकी वजह से सूर्य नाड़ी चलती है। तो दिन में जब भी सूर्य नाड़ी चलती हुई दिखे उसको तुरंत बदल दो, चंद्र नाड़ी में ले आओ तुरंत। ये अभी दिन ऐसा में हो रहा पांच होगा? बार वैसे वैसे मैंने हमेशा नोटिस किया, मेरी चंद्र नाड़ी ही चलती है हमेशा, ऑलमोस्ट पूरा दिन। जब जब से आपकी तकलीफ प्रारंभ हुई है तब से सूर्य नाड़ी चल रही है ना। आप कल से ही नोटिस करना, ध्यान देना उसके ऊपर। तो जब भी आपकी सूर्य नाड़ी चल रही होती है उसको बदल देना है आपको। दूसरा, कुछ नाड़ियों में ब्लॉकेज है वो रिमूव करेंगे तो आपकी जो डिप्रेशन है, आपकी समस्या है, आपके साथ जो उजुल फुजुल घटनाएं घटित हो रही है, होनी बंद हो जाएंगी आपकी। जी अभी, जी शुक्रिया। और ये ऑरा कैसा है? ठीक है। ओरा डाउन है आपका, अच्छा। है ना। हो जाएगा सब, कल से कवर हो जाएगा। बढ़िया 8 फीट का ओरा कर देंगे साल भर में तो आपको। अच्छा, शुक्रिया। ठीक थैंक है। यू। नमस्ते भाई। अब पूनम जी आ जाए एक बार, दिखाएं किससे दिखा रहे थे आप? ये ब्रदर है नमस्ते आपके? शिवाजी। नमस्ते। हाँ। ओम नमः जी, शिवाय, प्रणाम। नमस्ते भाई, प्रणाम प्रणाम। क्या ओरा देखना है आपका? हाँ, और अड्डी पे शुरू ही रहती है, कुछ ना कुछ चालू आवाज ही कट गई रहता है। आपकी, दोबारा बोलें। अ, इसको प्रॉब्लम मतलब बहुत ज्यादा रहती है, बिजनेस से रिलेटेड, जॉब, इसके लिए जॉब से रिलेटेड। मतलब मैंने जी भाई मान रखा है इसको। तो वो बोल रहे थे कि मैडम आप ये काम करते हैं। मैंने कहा एक बार आज आप जुट जाओ यहाँ पे, एक बार देख लो, जी अपना जी। दिखा दो। तो वो थोड़ा सा इसको तो बिजनेस मार्गदर्शन की चाहिए जो कि कैसे करें। आर्थिक समस्याएं जो आपके साथ आ रही हैं, वो तो आपका जो मूलाधार चक्र है पूर्ण रूप से ब्लॉक पड़ा हुआ है, बंद है पूरा, चारों पंखुड़ियां बिल्कुल बंद है, पैक है। उसकी वजह से आपके साथ आर्थिक समस्याएं ज्यादा अधिक बढ़ रही हैं। ओरा भी डिस्टर्ब है आपका, ओरा भी कितना अच्छा नहीं कह सकते कि ओरा काफी अच्छा है। ओरा भी डिस्टर्ब है आपका। इन दोनों चीजों के ऊपर काम करेंगे अगर हम लोग, तो आपकी चीजें यथावत वापस बनने प्रारंभ हो जाएंगी। तो ठीक है। अभी और कुछ करने की जरूरत है? सिर्फ आप स्वर विज्ञान को पकड़ लो, स्वर से सारे काम करना प्रारंभ कर दो। सुबह उठते वक्त, घर से निकलते वक्त, कहीं भी प्रवेश करते वक्त। और नाड़ी तो शोधन की क्रिया कम से कम 12 महीने तक हमारे साथ जुड़ के करते रहो। जीवन पूरा बदल जाएगा, गारंटी देता हूँ इस बात की। ओके, ठीक है। नमस्ते भाई। ठीक। अनमोल कौर जी आ जाएं। नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्ते भाई। वो मुझे अपना ऑरा चेक करवाना था। तो कैमरे को नजदीक लाओ। और थोड़ा सा चेहरा नजदीक, खाली चेहरा दिखा दो मुझे तो, खाली आप है ना। जी। ओरा ठीक है अनमोल जी आपका। ओरा शेप में है, ओल शेप में आ रहा है पूरा ओरा आपका। साइज भी करीब 4 फुट की आ रही है इसमें। खाली 2 छेद आपके ओरा में मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से हल्की फुल्की समस्याओं को आप सामना करते हो। ज्यादा समस्या नहीं है, जल्दी ही क्योर हो जाएगी समस्या आपकी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। भावना नागर जी आ जाएं। जय गुरुदेव। जी।
आपने बोला कि वो 12 उंगल 16 उंगल श्वास आना चाहिए, तो वो क्या कैसे कैसे होगा वो? आप अपना नाप लीजिए ऐसा, सुबह जब श्वास देखते हैं नाक से आप, ये 8 और 4 12, यहाँ आप हाथ लगा लीजिए, श्वास सीधे रखिए, श्वास आप ले रहे हैं, आप देखिए वहां तक पहुंच रही है तो वो 12 अंगुल है, और 4 नीचे दे तो 16 अंगुल होगी। ओके। और वो जो पीली सरसों कपूर और चंदन जो अपने पिलो के नीचे रखना रखना है, है। तो वो एक एक पड़ीके में साथ में रखना है सब कुछ, हाँ, एक साथ में और फिर तकिए सुबह के नीचे उसका रख क्या, देना है। उसके बाद में? सुबह उसको कपूर को तो आप जला दीजिए, और जो आपके चंदन बची है उसको अपने मंदिर में काम में लीजिए, पीली सरसों को किसी पेड़ के अंदर डाल दीजिए। ओके। ठीक है। नमः हाँ। शिवाय। ओम नमः शिवाय। गिरीश चंद्र जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते। ओम नमः शिवाय। जी नमस्ते। नमः शिवाय। हाँ, मेरा ओरा और चक्र के बारे में थोड़ा बताइए। आपका वीडियो कहीं चला गया है? नहीं, वीडियो तो ऑन है, कैमरा ऑन है। आपका तो ऑन है लेकिन भीड़ में कहीं चला गया है। एक सेकंड में ले लेता हूँ आपको। चलिए मैं वापस लेता हूँ आपको सर, है ना? आप जुड़े रहो साथ में, वापस लेता हूँ अभी आपको, वापस लेता हूँ अभी ओके आपको। ओके, थैंक यू। राहुल तिवारी जी आ जाएं। अनम्यूट कर लें। ओम जी नमः शिवाय गुरु जी। जी, ओम नमः शिवाय राहुल जी। सर मेरे को ना पेट की प्रॉब्लम के लिए पूछना था कि पेट जनरली ठीक नहीं रहता सर। डाइजेशन ठीक नहीं रहता है? हाँ। तो डाइजेशन इसलिए ठीक नहीं रहता है कि जठराग्नि आपकी है ना, लो बहुत कम है उसकी। जो मणिपुर चक्र होता है अपना, मणिपुर चक्र के बीच में हमारी जठराग्नि होती है। वो जठराग्नि को लो बहुत डाउन है, उसको थोड़ा सा ऊपर उठाना पड़ेगा। वो अपन धीरे धीरे करके आप जुड़े रहो साथ में, महीने भर के अंदर अंदर उसको ऊपर उठा लेंगे, डाइजेशन समस्या खत्म हो जाएगी आप। थैंक यू सर। जी। प्रमिला जी आ जाएं, प्रमिला सिंह। नमस्ते गुरुजी। नमः शिवाय। गुरुजी बहुत साल हो गए, तबीयत सही नहीं रहती और फिर पेट के इश्यूज ज्यादा रहते हैं। हार्निया हो चुका है दोबारा से, फिर से ऐसा लगता है जैसे पूरे पेट में हार्निया हो रहा है। पैर भी काफी वीक है। ठीक है। थोड़ा सा आप प्रक्रिया को समझने का आप समझ चुके होंगे अब तक, जहां तक है स्वर विज्ञान, मतलब स्वर से ही सारे काम करना प्रारंभ कर दो। जितने भी आप सुबह से लेकर रात तक काम करते हो, सभी स्वर और सगुण में करना स्टार्ट करो, और नाड़ी शोधन की क्रिया कंटिन्यू करते रहो। 15 दिन के अंदर अंदर आपकी चीजों में इफेक्ट आ जाएगा आपको। गुरुजी शायद मेरे नीचे के तीनों और चक्रा ब्लॉक हैं क्या? तीनों चक्र ब्लॉक नहीं है आपके। मूलाधार चक्र की 2 पंखुड़ियां बैंड है आपकी, स्वादिष्टान चक्र की 1 पंखुड़ी बैंड है, और मणिपुर चक्र लगभग आपका ब्लॉक है। तो ये मणिपुर चक्र जो ब्लॉक है, इस ब्लॉकेज के कारण ही आपका जो पेट से संबंधित जो समस्याएं आप फेस कर रहे हो, ये उसकी वजह से हो रही है। गुरुजी ये सब ठीक हो जाएगा ना इससे? 100% आपका सही होगा। नाड़ी शोधन करते चलो आप तो, और स्वर का साथ आप काम करते चलो। 15 दिन के अंदर रिजल्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। साल भर के अंदर बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी हो जाओगे, गुरुजी बिना मेरे किसी बाधा के। घर में भी थोड़ी नेगेटिविटी सी है। हो जाएगी, दूर हो जाएगी वो भी। जब शिव शक्ति रक्षा कवच बनाना सीखो चालू करेंगे ना,
तो उसमें पूरे परिवार को साथ में ले सकते हो आप। ओके। ठीक है, नमस्ते नमस्ते। वाहिगुरु। बबीता शुक्ला जी आ जाएं। अनम्यूट करें। जी गुरु जी। जी, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। हाँ गुरु जी, सुबह जैसे आपने बताया कि 5:30 बजे करके उठना है, तो अब कल से जी। नवरात्रि शुरू हो जाएगी, तो अपन तो 4 बजे हम्म 3:30 बजे ऐसे उठते हैं, तो क्या जो हम्म 5:30 बजे आपने बताया, तो क्या 5:30 बजे ही सुबह उठना है स्वर में, जो बताया कर अभी आपने? हाँ हाँ, कल जो गुड़ी पड़वा है, गुड़ी पड़वा के लिए आपको 5:30 बजे से पहले आप 5 साढ़े 5 बजे उठ के और वो एक्टिविटी संपन्न कर दो, चंद्र स्वर वाली। उससे संपन्न हो जाएगा वो। जी जी, जैसे अब फर्स्ट दिन है तो हम 4 बजे उठते, पाठ वगैरह करते, तो 4 बजे भी उठ के कर सकते हैं, 4:30 बजे भी कर सकते बिल्कुल बिल्कुल, आप कर सकते हो, ब्रह्म मुहूर्त में आप कर लो, हो हैं? जाएगा जी उसमें। गुरु जी। जी। ठीक है, और नमस्ते। नारी शोधन कब से है सर गुरु जी? नारी शोधन का शिविर 5 अप्रैल को है। उससे तो पहले अपना जैसे सीट रिजर्व करा लीजिएगा। जैसे मैंने पहली बार नहीं, अभी अभी पेमेंट तो कर दिया है गौ का, मतलब वो बाकी की कब? आज? गौदान आज किया होगा आपने? नहीं सर, मैं शुरुआती ही जब शिविर शुरू नहीं हुआ था, दिसंबर में हाँ ही हाँ, मैंने लास्ट कर दिया था। अभी फिलहाल अच्छा अच्छा। एक भी नारी शोधन में मैंने नहीं ज्वाइन मतलब किया, तो हाँ क्या हाँ, मुझे फिर से करना पड़ेगा कि उसी में ऐड हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, हर नारी शोधन में आपको 300% का योगदान करना रहता है। तो जैसे मैंने अभी ऐड नहीं किया, फिर भी मुझे करना पड़ेगा सर? आपने किया ना उसमें? नहीं गुरुजी, अभी एक में भी नहीं है नारी शोधन, मैंने नहीं अटेंड किया। नहीं कर पाए थे आप? नहीं सर। हाँ, नहीं कर पाए तो उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे आप। जी गुरु जी। और बताइए मेरा, ठीक है। अपनी और बताइए। ओरा आपका डिस्टर्ब आ रहा है कुछ ज्यादा ही इसके अंदर, और वो डिस्टर्ब नाड़ियों के जी ब्लॉकेज के कारण आ रहा है। तो अब जैसे जैसे नाड़ी शोधन अपना होता चला जाएगा, वैसे वैसे इसमें क्योरनेस आती चली जाएगी। जी गुरु जी। बाकी मैं पूजा पाठ नमस्ते। गुरु जी भोलेनाथ का ज्यादा ही वो करते हैं, गौ हाँ, का भी बहुत सही जी करते जी, हैं। जी कोई नहीं, गुरु आप जी। फोन करके बात कर लीजिएगा, कभी भी बात जी हो जाएगी गुरु आपसे। जी, प्रणाम। सी के जय पारासर बोले। जी आ जाएं। हेलो। जी हेलो। पारासर जी, नमः शिवाय। हाँ हाँ जी जी, ओम नमः शिवाय सर। बहुत अच्छा लगा, मैंने आपका प्रोग्राम लगभग पौने घंटा ये सुना मैंने, और बहुत अच्छा आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको सबसे पहले। आभार आभार आपका। और मैंने इसमें प्रश्न दिया है लिख करके, उसका मैं भावार्थ थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो एक ईश्वरीय प्राकृतिक चीजें हमें दी गई हैं, जो स्वयं में भी होती हैं, उसमें बार बार अपने स्वर को बदलना चलाना क्या सही है हमारे भावी जीवन के लिए या भावी जन्म के लिए, या क्या आप इसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे? मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। हाँ नहीं, इसमें क्या होता है पारासर जी, सर। हम लोग जिस दिशा में, जिस समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं, जी उस सर। समस्या से निजात पाने के लिए हमें स्वर को बदलना होता है। प्रकृति का वो नोटिफिकेशन है आपके पास, अगर आपका सूर्य स्वर ज्यादा चल रहा है तो ये नोटिफिकेशन आपका, समझो जैसे आप मोबाइल में नोटिफिकेशन आते हैं हमारे पास कि आप इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन समस्याओं को सोल्व करने के लिए आपको स्वर को बदलना चाहिए। तो अच्छा। जैसे आप स्वर को बदलना प्रारंभ करते हैं तो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, और जब वो एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है तो आपकी वो चीजें ठीक होने लगती हैं। तो एनर्जी तो सही गलत नहीं जानती, एनर्जी एनर्जी होती है, वो जिस डायरेक्शन जी, में बहेगी उसको वैसे परिणाम देगी आपको। सही बात है। ऐसा होता है इसमें। अच्छा, ये आंसर करें सर। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया मुझे। मेरा थोड़ा जो भ्रम था थोड़ा हटा यहाँ से। मैं वैसे पिछले लगभग जी 20 साल से इसका अभ्यासी हूँ, मैं अभ्यास करता बहुत हूँ मैं। अच्छी बात। जी और आप मेरा ऑरा कृपया बताएं, और उसके बाद मेरी समस्या भी शायद आप स्वयं ही बता देंगे। जी जी, ऐसा है, आपका ओरा जो है, ओरा आपका साइज परफेक्ट आ रही है, लेकिन शेप इसकी डिस्टर्ब है ना। साइज अच्छा। शेप जो होती है, जो ओवल शेप होती है, वो शेप नहीं आ रही है, शेप जी आपकी छिंदली है। जी और ओरा थोड़ा सा आपका ना डर्टी मेला हुआ हुआ है, जी। और आपका 2 जगह ओरा के अंदर कट लगे हुए हैं, उस कारण से आपका आभा मंडल
थोड़ा सा परफेक्टनेस नहीं आती है, शब्दों में वजन आपका कम आ पाता है, और जो भी आपके संपर्क में आप आते हैं तो प्रभाव जैसा आप उस पर डालना चाहते हैं वैसा प्रभाव आप डाल नहीं पाते हैं। नहीं बढ़ता। इस और प्रकार की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं। जी अच्छा, एक समस्या जो है कि मेरे जो पेट से रिलेटेड है, हाजमे से रिलेटेड है, हवा पास नहीं होती है, उसके लिए मैंने एंडोस्कोपी 3-4 बार मेरी हो चुकी है, अभी अगले महीने भी मुझे करवानी है। तो उसमें एक ही बार एच पायरी निकला था, उसके बाद पहले तो नहीं निकला, बट मेरा खाना रुकना शुरू हुआ था चावल वगैरह अपनी भोजन नली के अंदर 2006 में, आज से करीब 15-18 साल पहले। तो उससे निजात के लिए वैसे आयुर्वेदा पे मैं 99% डिपेंड करने वाला व्यक्ति हूँ, आयुर्वेदा की चीजें लेता रहता हूँ मैं। फिर भी आप मुझे उसमें कोई सॉलिड चीजें बता दें एक आध चीज, तो मैं आपका बहुत धन्यवादी रहूंगा। पाराशर जी, आप कुछ मत करो, आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हो लेते रहो भी तो, लेकिन नाड़ी शोधन की क्रिया आप खाली संपन्न करते रहो। तो मैं आपको मतलब 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि 3 महीने के अंदर आपकी दवाइयां बंद हो जाएंगी और आपकी चीजें बिल्कुल यथावत लाइन पे आनी प्रारंभ हो जाएंगी। ठीक है, नाड़ी शोधन में जो कुल करने की अवधि है कितनी रखूं मैं? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, कितना एट ए टाइम? 1 घंटा कम से कम लेटना रहेगा। 1 घंटा तक, ठीक है। वही एक कम चार से दो कम की उसमें 1:4:2 की रेशो में? वो नाड़ी शोधन नहीं है। अच्छा, है ना, जो आप जो समझ रहे हो ना, वो जी 1-4-2, 1-8-5, ये नाड़ी शोधन नहीं होता है। ये आपकी प्राणायाम की क्रियाएं होती है, इसको नाड़ी शोधन कह दिया गया है। अच्छा, ठीक नाड़ी है। शोधन की क्रिया इतनी जटिल और गहरी होती है, उसको वो मानसिक ऑपरेशन है आपका। जी 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 जी। नाड़ियों से आपकी नेगेटिविटी को खींच के आप खुद देखोगे, आप चलते हुए देखोगे, आप अपने बॉडी के अंदर से नेगेटिविटी बाहर निकलती है, खुद आप अपनी आंखों से देखोगे, फील करोगे। अच्छा, ठीक है। वो एक बड़ी गहरी क्रिया है, वो कोई नहीं कराता है। चलिए, मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं व्यस्त ज्यादा हूँ, मेरा बाहर इधर उधर भ्रमण बच्चों के साथ, क्योंकि रिटायर हो गया हूँ तो दौड़ भाग ज्यादा लगी हुई है, मैं निश्चित एक जगह टिक नहीं पा रहा मैं। वैसे क्रिया योग की दीक्षा है मेरे पास, उसी में मैं साधना में रहता हूँ, 2.5 से 3 घंटे तक रहता हूँ। बट आपने जो मुझे ये नॉलेज दिशा दी है, मैं इस दिशा के ऊपर जरूर काम करने की कोशिश करूंगा। आपका जी आशीर्वाद जी, रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जी, धन्यवाद, नमस्ते। बहुत धन्यवाद आपका। ओम नमः शिवाय। कमल जी आ जाएं। ठाकुर जी नमस्कार, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरा थोड़ा सा ऑरा देख के बताइए ना। और आप अंधेरे में हो, थोड़ा उजाले में आओ, पीछे से लाइट गलत दिशा में जा रही है। जी, नजदीक चेहरा ले आओ अपना थोड़ा सा कैमरे के। जी, कमल जी, आपका ऑरा बहुत छोटा है, शेप थोड़ी सी डिस्टर्ब है, थोड़ा सा मेला है, तेजस्वी नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने की आपको आवश्यकता है। और बताइए। क्या काम? काम इसको एक्टिवेट करना है आपको, जो छेद हो रखे हैं उनको बंद करना है, शेप में लेके आना है, साइज बड़ी करनी है इसकी। जितनी बड़ी साइज होगी उतना जब बड़ा आपका आभा मंडल होगा, और उससे आपके जो क्षेत्र में प्रभावित होकर जो लोग संपर्क में आएंगे वो प्रभावित होंगे, उससे आपके काम प्रभावित होंगे, इससे जो भी आप काम कर तो रहे हैं वो काम प्रभावित होगा। ये हम लेट से जी, ज्वाइन किए हैं, तो ये इस कोर्स में है। क्या किया आपने? हमने लेट से ज्वाइन किया है। ये अभी पहला शिविर है आपका? हाँ, पहला। है ना, तो इसके बाद में नाड़ी शोधन की क्रिया आपको करनी है। 5 अप्रैल को नाड़ी शोधन की क्रिया होगी। उसके लिए 365 रुपए का 365 का गोदान आपको करना रहता है। महीने में 2 बार नाड़ी शोधन आपको करना है कम से कम। और मंथली नाड़ी शोधन करने के बाद में हर महीने आपके 3 दिन के 2 दिन के शिविर हमारे निःशुल्क रहते हैं। अभी जो अप्रैल में लगने वाला है वो थर्ड आई और ओरा क्लीनिंग के ऊपर ही शिविर है पूरा, वो निःशुल्क रहता है पूरा। टाइमिंग क्या रहती है इसकी? टाइमिंग आपकी 2 घंटे डेली की रहेगी। तो भी सुबह शाम, सुबह मॉर्निंग या शाम का तो शाम वो को? उसी समय आपके जो ग्रह नक्षत्रों की स्थिति है ना, उसको देख के तय किया जाएगा। या तो मॉर्निंग रहेगी या इवनिंग रहेगी, 2 ही टाइम रहेगा। ठीक है, नमस्ते। रवि जी, रवि एम आ जाएं। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते।
वीडियो ऑन कर गुरुजी लें अपना। थोड़ा जी सेशन छूट गया था गुरुजी। छूट गया। जी है। कोई बात नहीं, इसकी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, आपका रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा इसकी। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, और बाकी सब ठीक है। जी धन्यवाद। नमः बहुत शिवाय। बढ़िया है गुरुजी। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमस्कार। कपिल जी आ जाएं, जर्मनी से कपिल देव जी। हम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम, कैसे हैं कपिल जी। गुरुजी अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसे हो जी। बस बढ़िया है। क्या सुधार आपकी, क्या अच्छी खबर लाए हो आज। अभी अच्छी खबर तो ये है कि दिन अच्छे गुजर रहे हैं जी। बाकी वो तो अभी जी। काम अपना पड़ा हुआ है पेंडिंग, अभी तो कोई ऐसी वहां से कोई सूचना आई नहीं जी पुर्तगाल से। पासपोर्ट वाली। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बस आपसे प्रार्थना आ है कि जाएगी आ जाएगी। दोबारा फिर हमारी अर्जी लगाइएगा जी। बिल्कुल, संपूर्ण संपूर्ण होगा, काम संपूर्ण होगा, कोई चिंता मत बहुत करो। बहुत आभार, ये आज का शिविर अटेंड कर पाया गुरुजी, बहुत बहुत आभार आपका। तो कोई परेशानी जी नहीं जी। आई। तो ठीक गुरुजी है। जो का धन्यवाद। आपने उपाय बताया है कि पीली सरसों, चंदन, कपूर और सफेद चादर, इनमें से एक एक शस्त्र है जी मेरे पास, तो कपूर। कपूर नहीं है। कपूर है बस, बाकी तीन शस्त्र मेरे पास नहीं है जी। तो सफेद का कपड़ा भी नहीं है क्या आपके पास। ये टी शर्ट तो है गुरुजी, तो मान लो वो कोई नहीं बात है नहीं, जैसे। आप उसको आप भाव कर लें उसका, मन के अंदर जी उसको भाव कर लें। भाव करके आप सफेद चादर पे सो रहे हैं और पीली सरसों और आपका चंदन भी उसमें रखा हुआ है, ये भाव करके जी सो जी। जाए आप। हाँ, ओके। ठीक है ना। जी जी गुरुजी, यही ठीक है। पूछना था नमः बस। शिवाय। हाँ, बहुत बहुत आभार गुरुजी, चरण स्पर्श। धन्यवाद धन्यवाद। सीमा खुराना जी आ जाए। ओम नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। गुरु जी मैंने पहले भी अटेंड किया था, लेकिन मेरा नाड़ी शोधन का जो था उसमें मैं सो गई थी, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था। जी 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 जी। वो ऊर्जा क्या तो करती है, अपना काम करती है, वो सुला देती है आपको। लेकिन वो जो बस यही तो स्टार्टिंग अपने में को हुआ था पकड़ तो मेरे रखनी है। को ऐसे लगा था कि कोई चीज निकल रही है अंदर से, नेगेटिविटी जैसे। जी लेकिन उसके बाद मैं जी। सो गई, मेरे को नहीं पता चला। अब मैं फिर ज्वाइन कर सकती हूँ ना वो। आप 5 अप्रैल को करें, लेकिन 365 का गोदान आपको करना रहेगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक बात और कर गुरु जी, सकती मेरा हैं ओरा बिल्कुल। चेक कर दीजिए प्लीज। और आप पहले से सुधार आपको खुद को नहीं लग रहा क्या। लग रहा है लग रहा है, हाँ जी। है ना, ओरा में इम्प्रूवमेंट है, उसमें थोड़ी साइज उसकी डेवलप हुई है आपकी। और ओरा हाँ में जो जी आपका शेप बिगड़ी हुई थी ना, वो शेप भी धीरे धीरे आपके वो शेप में आ रही है धीरे धीरे। हाँ जी हाँ ये जी। जैसे जैसे शेप में आते चले जाएगी ना, आपको खुद को परिणाम देगी आपको ये। ठीक है गुरु जी, ठीक है। ठीक है। धन्यवाद नमः जी। शिवाय। नमस्ते। कंचन बालाजी, अनम्यूट कर ले। हाँ जी प्रणाम। नमस्ते शिवाय। प्रणाम प्रणाम। नमः शिवाय कंचन जी। मैं खुश हूँ, वैसे अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ, और सर्व विज्ञान जी के बिना कुछ तो समझ में आया वो करती हूँ। आप मेरा ओरा बताइए और चक्रास के बारे में बताइए गुरुदेव। कंचन जी, आपका ओरा ठीक है। आपके जी ओरा में गुरुदेव। खाली आधे फुट की कमी है, तो आधे फुट की कमी अपने को दूर करनी है। थोड़ा सा हाँ ओरा के जी अंदर जो है शेप आपकी गड़बड़ है, शेप प्रॉपर शेप में नहीं है। वो शेप में अपने को जी लाना जी है। थोड़ा सा ये है ना, गंदा हो रहा है, उसको साफ करना है अपने। जी वो जी। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में मूलाधार चक्र की एक पंखुड़ी आपकी बैंड आ रही है। मणिपुर चक्र की आपका थोड़ा डिस्टरबेंस आ रहा है। स्वादिष्टान ब्लॉक है चक्र आपका। बाकी चक्र आपके लगभग हम्म लगभग ठीक अवस्था में है। और मेरा स्किन प्रॉब्लम है, बाकी चीजें तो सही है, मेरा स्किन डिसीज है। हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, नाड़ी शोधन से ठीक हो जाएगी ये भी। जब जी जी। एनर्जी का प्रवाह जाएगा स्किन के अंदर, जब कोशिकाओं के अंदर ब्लड के साथ एनर्जी जाएगी, तो ये क्योर होना स्टार्ट हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आभार। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। अमिताभ चंद्रा जी आ जाएं। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। नमः शिवाय। मैं नमः ये पूछ शिवाय। रहा हूँ
मुझे अपने इसके चक्र के बारे में बताएं और आज के बारे में। और मैं 5 तारीख के लिए मैंने पंजीयन किया है, ये गोदान के लिए वो पंजीयन मैंने किया हुआ। आपका, मैं अमिताभ जी कहीं खो गए हो आप इसलिए एक बार आपको ढूंढ लूं, या तो फिर से आप जुड़े दोबारा रहे, मैं बोलूं? वापस लेता हूँ। हाँ, हाँ दोबारा हाँ बोलूं? बिल्कुल दिख रहे, नीचे आ गया। जी बताएं। जी, मुझे अपने औरा के बारे में जानना है और चक्र के बारे में जानना है, और 5 तारीख के शिविर के लिए मैंने पंजीयन किया हुआ। अच्छा, रजिस्टर आपकी सीट रिजर्व हो चुकी है? हाँ जी। आपने कराया है। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, चश्मा हटाओ अपना आप, और कैमरे को हाथ में ले लो, चेहरे के पास ले लो एक बार थोड़ा सा। अमित जी, ओरा बिल्कुल परफेक्ट शेप में है आपका, ना शेप पूरी है, लेकिन साइज थोड़ी सी कम है इसकी। 3-3.5 फीट का ओरा है आपका। अच्छा। और थोड़ा सा है ना, इसमें प्रकाश डालने की, सफाई करने की जरूरत है, बाकी ओरा पे कोई ज्यादा समस्या है नहीं आपकी। मूलाधार चक्र आपका ब्लॉक है, मूलाधार चक्र आपका बंद पड़ा हुआ है, और कुछ नाड़ियां आपकी ब्लॉकेज हैं। और अच्छा। इसके अलावा आपका विशुद्धि चक्र के ऊपर थोड़ा काम करना रहेगा। 3 पंखुड़ियां इसमें आपकी टेढ़ी मेढ़ी हैं। अच्छा। और मणिपुर चक्र भी लगभग लगभग ठीक है, थोड़ा सा उसमें क्लीनिंग की जरूरत है, बाकी सब परफेक्ट है। थोड़ा सा काम करेंगे तो आपकी चीजें बिल्कुल एग्जीक्यूट होनी चालू हो जाएगी। तो मूलाधार को कैसे उसको इम्प्रूवमेंट करूं? मूलाधार नाड़ी शोधन में इंप्रूवमेंट होगा, जी जी जी। वो आपसे नहीं हो पाएगा, हम करेंगे पूरा, उसका आपके साथ लग के पूरा 2 से 3 महीने के अंदर सारी चीजें ही बदल जाएंगी। जी। ठीक है, नमस्ते। प्रणाम। योगेश मेघवाल जी आ जाएं। योगेश जी अनम्यूट करें। प्रणाम गुरुजी। जी योगेश जी, प्रणाम। गुरुजी, मैंने पिछले दोनों नाड़ी शोधन शिविर अटेंड किए हैं, बहुत अच्छी और बात है। मुझे अद्भुत परिणाम इसके बारे में मिले हैं। अनुभव पहले अनुभव कैसा कैंप रहा आपका? बहुत जबरदस्त रहा। मैं पहले भी कुंडलिनी साधना करता हूँ, लेकिन इसमें जो परिणाम मिले हैं मुझे पिछली साधनाओं के मुकाबले इतनी अद्भुत शांति मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ। वह मैं फोर्स मेंबर हूँ, टाइम मिलता तो मैं, मेरे पास टाइम था, मैं ज्वाइन किया, और आगे भी मैं पूरा कोशिश करूँगा। तो ये शांति जो है, ऐसी शांति मिली सर अभी गुरुजी, हमेशा जब से शिविर में किया हूँ, अ, मानसिक शांति इतनी ज्यादा गहरी हो गई कि आंतरिक अंतर्मुखता ज्यादा आई है उस दिन से। जी जी जी। और उस दिन मेरे सातों चक्रों पे वाइब्रेशन हुआ है, दूसरी जी। साधना में, दूसरे नाड़ी शोधन शिविर में, पहले के मुकाबले। तो मुझे जिज्ञासा है कि एक तो मेरा ऑरा किस लेवल का है, और दूसरा मैं जो साधना कर रहा हूँ, क्या हम उस साधना को कंटिन्यू कर सकते हैं इसके साथ में, इसमें कोई विरोधाभास है? देखिए, ओरा आपका बिल्कुल, आपका धीरे धीरे आपका परफेक्ट शेप में आता जा रहा है। पहले के मुकाबले में काफी इंप्रूवमेंट आपके ओरा के अंदर आया है। दूसरी चीज, किसी भी साधना को आप कर सकते हैं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। उल्टा आपकी ये जो नाड़ी शोधन और स्वर विज्ञान है, आप जिस भी आध्यात्मिक मार्ग पे आप आगे बढ़ रहे हैं उसको गति देगा, मतलब ईंधन का काम करता है पूरा, उसकी स्पीड और उसकी गति को बढ़ाता है। जैसे अभी तो क्या है, चक्रों तक हम लोग पहुंचे हैं, खाली चक्रों के आसपास की क्लीनिंग हुई है अभी तो हमारी, अभी चक्र के तो अंदर पहुंचे नहीं हम लोग। धीरे धीरे आप नाड़ी शोधन में जुड़े रहो। साल भर की प्रक्रिया, आपने साल भर का समय मांगा है सबसे। साल भर के अंदर जो हमने शेड्यूल बनाया है कि हर महीने कम से कम 2 बार नाड़ी शोधन आपको करना चाहिए, 3 महीने तक। 3 महीने बाद में हर महीने 1 बार करें, 3 महीने तक, फिर 3 महीने में 1 बार, फिर 6 महीने में 1 बार, और फिर 12 महीने में 1 बार। जीवन है तब तक करते रहें, तो आपके सारे चक्र खुल जाएंगे, सारी पंखुड़ियां बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी, चमकदार हो जाएंगी। उनपे बैठे हुए प्रत्येक देवी देवता की कृपा आप प्राप्त करने लगेंगे। आपकी आर्थिक, भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति जो आप पाना चाहते हैं वो पाना प्रारंभ कर चुके होंगे आप।
जी गुरुजी, अभी तो मैं फोर्स मेंबर हूँ। मुझे जैसा टाइम मिलता है शिफ्ट के अकॉर्डिंग मैं अपना शिविर ज्वाइन हाँ करूंगा। हाँ, जैसे जैसे आपका समय जी। आपको मिलता रहे वैसे वैसे आप जुड़े रहें। तो ठीक है, आध्यात्मिक मुझे मार्ग में बहुत आगे बढ़ना है, मैं करता भी हूँ। बिल्कुल तो क्या बढ़ोगे, बिल्कुल बढ़ोगे, 100%। अभी जो ऑरा की स्थिति है गुरुजी, वो क्या सही है या उसमें गुंजाइश है? नहीं, बिल्कुल सही है, धीरे धीरे सही, मतलब एक हाँ। संपूर्णता की तरफ आगे बढ़ रहे हो धीरे धीरे। जी जी जी। एकदम से तो नहीं हो सकता है, धीरे धीरे काम जी। करेगी चीजें, ऊर्जा भी अपना काम समय के अनुसार इफेक्ट दिखाती है, लेकिन धीरे धीरे उसको प्राप्त कर लोगे। 12 महीने के अंदर अंदर आपका हो रहा बिल्कुल परफेक्ट 8 फीट पे ले आएंगे हम। जी जी। ठीक है, जय नमः शिवाय। ओम नमः नमः शिवाय। शिवाय।